अध्याय 441 चालाकी और आपसी विनाश भाग 2। पेंग के साथ एंड्रोमेलियस को जमकर भगाया गया। जैसे ही उन्हें गोली मारी गई, वे खून से लथपथ हो गए। उनके शरीर में हड्डियों के टूटने की आवाजें साफ तौर पर सुनी जा सकती थीं। सर्प शैतान दानव देवता के रूप में अपनी पहचान को देखते हुए एंड्रोमेलियस बेहद लचीला और लचीला था। अपनी बाहरी आध्यात्मिक ऊर्जा के चरम स्तर पर पहुंचने के कारण वह हमले की अधिकांश शक्ति का मुकाबला करने में सक्षम था। हालांकि किसी को यह नहीं भूलना चाहिए कि वह पहले से ही घायल था और वह दानव देव रूपांतरित अवस्था में नहीं था। 10वें चरण के जादुई जानवर को संभालना इतना आसान कैसे हो सकता है? परिवर्तन वास्तव में बहुत तेजी से हुए। जैसा कि कहा जाता है, एक कनखजूरा मर जाता है लेकिन कभी गिरता नहीं है। हालांकि फॉरेस्ट बोआ किंग पहले ही घातक रूप से घायल हो चुका था, फिर भी वह एंड्रोमेलियस के प्रति कटु घृणा से भर गया था। अंततः उसने अपनी जीवन शक्ति का कुछ हिस्सा छिपाकर रखा और यहां तक कि एंड्रोमेलियस को धोखा देने के लिए अपनी आंतरिक गोली के साथ अपने कनेक्शन को भी क्षतिग्रस्त कर दिया। अंततः उस पर एक घातक प्रहार किया। ऐसा करने के बाद उसकी आत्मा अंततः दूसरी तरफ चली गई और आश्चर्यजनक रूप से उसका विशाल शरीर दलदल में नहीं डूबा। जैसे एंड्रोमेलियस को इसकी उम्मीद नहीं थी, वैसे ही देखने वाले लॉन्ग हाउचेन को भी इसकी उम्मीद नहीं थी। वह पहले तो आगे बढ़ने के लिए तैयार था, लेकिन उस दृश्य को देखकर उसने अपने कदम रोक लिए और अपनी अगली चाल की योजना बनाने के लिए तैयार हो गया। इन दोनों चालाक लोमड़ियों का अंत आपसी विनाश में हुआ। उनके और उनके साथियों के लिए यह सर्वोत्तम संभव परिणाम था। कुछ ही क्षणों में लॉन्ग हाओचेन पहले से ही एक निर्णय पर आ गया। उसने पास के 10वें गार्ड संत को इशारा किया, जिसने हरी बत्ती जलाई और बुरी तरह से घायल शैतान सर्प एंड्रोमेलियस का पीछा किए बिना गुफा में भाग गया, जिसका आंतरिक भाग थोड़ा सा था प्रकाश से युक्त। ऐसा पथ को सुरक्षित करने के लिए किया गया था। लॉन्ग हाओचेन अब एंड्रोमेलियस को उसी तरह निपटाने वाला था जैसे उसने जंगल के राजा बोआ को निपटाया था। एंड्रोमेलियस जंगल के राजा बोआ की आखिरी लड़ाई में फंस गया। इस झटके से वह कई 100 मीटर दूर जा गिरा और उसके मुंह से लगातार खून बहता रहा। उसका एक पंख क्षतिग्रस्त हो गया था और गहरा लाल रक्त उसके पूरे शरीर पर फैल रहा था, जिससे भयावह दृश्य उत्पन्न हो रहा था। हालांकि अंत में वह अभी भी एक दानव देवता था, जिस पर हमला होते ही वह खुद को बचाने में कामयाब रहा। सौभाग्य से उसके लिए फॉरेस्ट बोआ किंग का आखिरी हमला उसकी आंतरिक गोली से नहीं था, इसलिए भले ही इससे गंभीर चोटें आईं, लेकिन ये कोई घातक चोट नहीं थी। दूर तक का झटका दलदल के ऊपर बेलों में लगा, गंभीर दर्द के साथ, जिससे वह लगभग बेहोश हो गया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि जंगल का बोआ राजा उसकी मृत्यु के बाद भी उसके खिलाफ साजिश रचेगा। और इस गंभीर हमले के दौरान उसकी आंतरिक गोली उड़ गई और उसने उसे दलदल के दूसरी तरफ उतरने से पहले कुछ लताओं से टकराने के बाद वापस उछाल दिया। जंगल के बोआ राजा के शरीर की तरह इसकी आंतरिक गोली दलदल में नहीं डूबी, बल्कि एक धुंधली गहरे हरे रंग की रोशनी छोड़ती थी। जिस समय उसके शरीर में भयानक और असहनीय दर्द हो रहा था, एंड्रोमेलियस ने एक हरे रंग की चमक को गुफा की ओर जाते देखा। उसकी गति बहुत तेज नहीं थी, इसलिए जिस समय उसने इस पर ध्यान दिया, वह गुफा से अभी भी 5 मीटर दूर था। आर्ग! एंड्रोमेलियस ने भयानक चीख निकाली। क्रोध उसे ठीक से दिखाई भी नहीं दिया कि वह शत्रु कौन है, लेकिन उसका शरीर फिर ऊपर उठ गया और वह अपनी पूरी शक्ति से गुफा की ओर कूद पड़ा। चून की हरी रोशनी छोटी थी, इसलिए यह वन बोआ नहीं दिख रहा था, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह कौन था। उसे ऐसे सुविधाजनक समय पर जाते हुए देखकर सर्प शैतान दानव भगवान का क्रोध और भी बढ़ गया। हालांकि एंड्रोमेलियस का वह क्रोधित रोना अपना रोष प्रकट करने के लिए नहीं था, बल्कि अपने कुल के लोगों को बुलाने के लिए था। ये कायरता के कारण नहीं, बल्कि सावधानी के कारण था। वह वर्तमान में गंभीर रूप से घायल था और स्वाभाविक रूप से अपने बचाव को कम नहीं होने दे सकता था। हालांकि उन्हें उन हरित आध्यात्मिक ऊर्जा के उतार चढ़ाव से कोई खतरा महसूस नहीं हुआ, फिर भी उन्होंने तुरंत उन्हें बुला लिया। उसके शरीर से काफी गहरा लाल खून रिस रहा था। जब वह गुफा के अंदर गया, तब भी उसे कुछ झिझक रही थी। इस बीच प्रकाश की एक चमक ने बेहद तेज गति से हरे रंग की आकृति का पीछा किया, गुफा में प्रवेश किया और अपने रास्ते पर प्रकाश की सफेद चमक के साथ जंगल के बोआ राजा की आंतरिक गोली को आकर्षित किया, जिससे एंड्रोमेलियस हमला करने में असमर्थ हो गया। शांत रहें। अपने लक्ष्य को बाहरी लोगों द्वारा लूटते हुए देखकर सर्प शैतान दानव भगवान कुछ और कैसे सहन कर सकता था। क्रोध की चीख के साथ वह तुरंत गुफा में प्रवेश करने वाली आकृति के पीछे चला गया। उसी समय जब एंड्रोमेलियस ने गुफा में प्रवेश किया, घने कोहरे में कुछ आकृतियां दिखाई दी।
डेविल स्नेक स्पष्ट रूप से एक कठिन स्थिति में थे। फॉरेस्ट बोआस के घात और लॉन्ग हाउचेन के हमले से उनकी संख्या कम हो गई। सर्प शैतान दानव भगवान का आह्वान सुनकर वे एंड्रोमेलियस की पीठ देखने के लिए वहां पहुंचे, जो गुफा में गायब हो रहा था। शैतान सांपों का एक समूह उसका पीछा करने के लिए दौड़ा, लेकिन इस बार एक और सुनहरी आकृति गुफा में प्रवेश करते हुए बहुत करीब से पीछा कर रही थी। प्रकाश की बैंगनी चमक के साथ एक बड़ा राक्षस गुफा के प्रवेश द्वार पर प्रकट हुआ, जिसने इसे पूरी तरह से अवरुद्ध कर दिया। शैतान सर्पों के नीचे नीरव पृथ्वी की पीली चमक एक विस्तृत श्रृंखला को कवर करते हुए फैल गई। उस पल थके हुए शैतान सांपों को लगा कि उनकी पूंछ जमीन में धंस गई है, दलदल में धंसने लगी है। वे डर से पीले पड़ गए। फिर भी जब तक उन्हें एहसास हुआ तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जब तक उन्होंने स्वतंत्र होकर लड़ना शुरू किया तब तक उनकी पूंछों ने जिस दलदल को जकड़ लिया था वह पहले ही कठोर हो चुका था, और उनकी पिछली नर्म और लचीली अवस्था से अतुलनीय रूप से कठोर अवस्था में बदल गई थी। थोड़ा सा उसकी सतह से एक मणि जैसी चमक निकलती हुई, घनी ठंडक निकलती हुई प्रतीत हुई, जिससे वे स्तब्ध हो गए। दूर से दो नीरव आकृतियां दिखाई दी। उन्होंने एक बड़ा लबादा पहना था और उनसे अलग अलग रंगों की रोशनी फैल रही थी। एक पीला था और दूसरा नीला था। पृथ्वी विशेषज्ञ 9वें सेंट गार्ड और बर्फ विशेषज्ञ 11वें सेंट गार्ड के प्रतीक थे। 11वें सेंट गार्ड ने जानबूझकर खुद को 9वें सेंट गार्ड से थोड़ा पीछे रखा। इससे पता चलता है कि भले ही दोनों संत रक्षक थे, फिर भी उनके पद अलग अलग थे। 9वें सेंट गार्ड ने गुरुत्वाकर्षण तकनीक को पृथ्वी से रॉक संघनन के साथ जोड़ा, और 11वें सेंट गार्ड ने बर्फ क्षेत्र का उपयोग किया, जिससे पृथ्वी और बर्फ तत्वों का दोहरा तथ्य तैयार हुआ। इस मंत्र को 3 मंत्रों के बीच सम्मिलन का रूप कहा जा सकता है। 7वें चरण में उसकी शक्ति इतनी महान हो गई जितनी कोई कल्पना कर सकता है। ये प्रदर्शन 9वें और 11वें संत गार्ड के बीच के अंतर को भी दर्शाता है। दोनों 7वें चरण में, लेकिन एक ही समय अंतराल में 11वें सेंट गार्ड केवल एक 7वें चरण मंत्र का उपयोग करने में कामयाब रहे, जबकि 9वें सेंट गार्ड 2 का उपयोग करने में कामयाब रहे। ये 7वें चरण के चरम पर ताकत के अनुरूप था। लॉन्ग हाउचेन के सभी सहयोगियों में 9वां होली गार्ड निस्संदेह सबसे मजबूत था। जिस समय वे अनंत काल के टॉवर पर गए, कई के घात और 9वें सेंट गार्ड ने उन्हें अधिक महत्व देकर एक चाल में उनकी जीत में मदद की, लेकिन ताकत के मामले में हाओयू के साथ लॉन्ग हाउचेन भी जरूरी नहीं कि इसके खिलाफ जीत हासिल कर सके। इन 3 शक्तिशाली 7वें चरण के मंत्रों के विरुद्ध उन सामान्य 5वें या 6ठे चरण के शैतान सांपों को बिना किसी निकास के कैद में डाल दिया गया। दलदलों की ढीली धरती एक बात थी, लेकिन क्या होगा अगर वह जमी हुई हो और चट्टान में बदल जाए? इससे मुक्त होना किसी भी तरह आसान नहीं था। ये केवल चट्टान को तोड़कर ही संभव था, लेकिन स्वयं को चोट पहुंचाए बिना ये कैसे संभव हो सकता था? इसके अलावा उन्हें चट्टान को कुचलने का मौका भी नहीं दिया गया, जिससे चट्टान जम गई और जमे हुए हिस्से चट्टान में बदल गए। इससे छुटकारा पाना जल्दबाजी में संभव नहीं हो सका। सांपों के लिए ठंड सबसे खतरनाक शिकारियों में से एक थी। सर्दियों में पहुंचने पर सांप शीत निद्रा में चले जाते थे, क्योंकि वे ठंड का मुकाबला करने के लिए अपने शरीर से पर्याप्त गर्मी पैदा करने में असमर्थ थे। इस अत्यधिक ठंड की स्थिति में ये शैतान सांप कांप रहे थे और बलपूर्वक गिर गए। इसके बाद 2 संत रक्षकों के विकास का क्षण आया। जमीन से एक बहुत बड़ा पत्थर निकाला गया और शैतान सांपों की ओर तेजी से फेंका गया। उसके बाद बर्फ और बर्फ का तूफान आया। समूह युद्धों में जादूगरों की मारक क्षमता निस्संदेह काफी भयानक थी। इसके अलावा दूसरी तरफ गुफा के प्रवेश द्वार की रखवाली विशाल हाओयू बिजली घर कर रहा था। हाओयू द्वारा उसे गुफा में प्रवेश करने से रोकने के बाद उसके 5 बड़े सिरों ने 5 बड़ी जादुई तोपों की तरह शक्तिशाली मंत्र उगल दिए। पहला दौर एक आश्चर्यजनक हमले के रूप में आया और उसके बाद विभिन्न मौलिक मंत्रों का पालन किया गया। प्रत्येक अलग अलग विशेषता पर उनका नियंत्रण स्पष्ट रूप से 2 संत रक्षकों से मेल नहीं खाता था, लेकिन उनकी पकड़ 5 अलग अलग तत्वों पर थी। जब 5 तत्वों का उपयोग अलग अलग समय पर किया जाता था तो उनकी शक्ति भी स्वाभाविक रूप से भिन्न होती थी। उदाहरण के लिए वर्तमान में लिटिल ग्रीन, लिटिल ब्लू और लिटिल लाइट ज्यादातर लड़ाई पर ध्यान केंद्रित कर रहे थे, जबकि लिटिल फ्लेम ने सतर्क रहने और आसपास की निगरानी करने के लिए हमले को पूरी तरह से छोड़ दिया था। जबकि लिटिल पर्पल ने हवा में घनी जहरीली धुंध को अवशोषित करने पर ध्यान केंद्रित किया। कोई यह बता सकता है कि यह ऐसा था मानो 7वें चरण के जादूगर इन गंभीर रूप से घायल शैतान सांपों का सामना कर रहे हों। उसी समय जब इन शैतान सांपों पर इन मंत्रों का प्रभाव पड़ा तो कई हरी आकृतियां जंगल से भटकने लगीं। फॉरेस्ट बोआ राजा की मृत्यु के साथ शैतान सांप निस्संदेह फॉरेस्ट बोआ के नश्वर दुश्मन बन जाएंगे।
ये विशाल वन बोआ चोटों से भरे हुए थे, लेकिन फिर भी वे उन्हें मारने के लिए वापस आ गए। उसके विशाल पर भरोसा हेठेंड का विरोध करने के लिए आकार, उन्होंने अपने चार्ज को मजबूर किया। भयानक मंत्रों को चुनौती देते हुए वे शैतान सांपों के खिलाफ आत्मघाती हमले शुरू करने के करीब आ रहे थे। फॉरेस्ट बोआ संख्या में कम थे, लेकिन उनकी जादुई सहनशीलता शैतान सांपों से कहीं अधिक थी। जिस क्षण ये वन बोआ प्रकट हुए, वे शैतान सर्पों पर एक त्रासदी लाने के लिए नियत थे। बाहर की स्थिति तो पहले ही संभाल ली गई थी, लेकिन गुफा के अंदर क्या हो रहा था? बिना किसी संदेह के एकमात्र व्यक्ति जो सबसे पहले गुफा के अंदर पहुंचा और सर्प शैतान दानव भगवान एंड्रोमेलियस को आकर्षित किया, वह स्वाभाविक रूप से 11वां रक्षक संत था। उस समय ऐसा इसलिए था क्योंकि लॉन्ग हाओचेन ने जानबूझकर उसे धीमा करने का आदेश दिया था, जिससे उसकी उड़ान की गति धीमी हो गई थी, इसलिए एंड्रोमेलियस उसे अंदर आते देख लेगा। अन्यथा वह चारा कैसे ले सकता था? चूंकि एंड्रोमेलियस और बोआ वन राजा ने एक दूसरे को नष्ट कर दिया था, ये स्थिति लॉन्ग हाओचेन के लिए एक उत्कृष्ट अवसर थी। यह एक सुनहरा अवसर था। हालांकि वह दो महान शक्तियों की चालाकी का गवाह था, इसलिए भले ही उसे इस स्थिति पर भरोसा था, फिर भी वह एंड्रोमेलियस के खिलाफ अपनी साजिश को अंजाम देते समय विवेकपूर्ण बना रहा। जैसा कि उन्होंने पिछले टकराव में देखा था, ये गुफा बहुत महत्वपूर्ण थी। हालांकि उसे अंदर के खजाने के बारे में नहीं पता था, ये देखते हुए कि वन बोआ राजा ने इसकी कितनी कद्र की थी, इसमें कमी कैसे हो सकती है। भले ही एंड्रोमेलियस को कुछ झिझक थी, लेकिन पहले सुनहरे व्यक्ति ने बोआ किंग ऑफ द फॉरेस्ट की आंतरिक गोली पकड़ ली थी, उसे उसका अनुसरण करना था। भले ही उसे पता था कि यह एक जाल था, उसे खुद को इस गुफा में मजबूर करना पड़ा। स्वर्णिम आकृति येटिंग थी जिसने पवित्र आत्मा स्टोव के आकर्षण का उपयोग किया था। अध्याय 442 चालाकी और आपसी विनाश भाग 3। गुफा में प्रवेश करने के बाद एंड्रोमेलियस ने देखा कि उसके चारों ओर की रोशनी कम हो गई थी। वह अभी भी स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि गुफा की गहराई में एक हल्की रोशनी थी, लेकिन इस प्रकाश की उत्पत्ति वह मुद्दा नहीं था जो वर्तमान में एंड्रोमेलियस के दिमाग को परेशान कर रहा था। वह जंगल के बोआ राजा की आंतरिक गोली वापस लेना चाहता था। उन्हें गंभीर चोटें लगीं, इस हद तक कि इस आंतरिक गोली के बिना केवल उनकी ताकत को छोड़कर उनके लिए पूरी तरह से ठीक होना भी असंभव था। यही कारण था कि उसके पास अपने अंतिम हमले के लिए फॉरेस्ट बोआ किंग द्वारा धोखा दिए जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। गुफा की गहराई में प्रवेश करने से पहले दोनों आकृतियां रुक गईं। जिस क्षण एंड्रोमेलियस ने देखा कि हरी आकृति वास्तव में एक कंकाल थी जिसकी आंखों में आग की लपटें थीं, वह आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सका। हरे कंकाल के बगल में येटिंग थी जो चमकदार रोशनी से चमक रही थी। इसका उल्लेख करते हुए ये काफी संयोग प्रतीत हुआ कि येटिंग और 11वें होली गार्ड की पीठ पर 6 पंख थे। जब वे एक साथ खड़े हुए तो उन्होंने एक अच्छी जोड़ी बनाने का एहसास कराया। हालांकि उनके शरीर के चारों ओर की आभा अत्यधिक शक्तिशाली नहीं थी, जिससे एंड्रोमेलियस को आराम मिला। एक ही नजर में उसने येटिंग के हाथों में आंतरिक गोली पाई। वापस करो, फिर उनकी लाशें वैसे ही छोड़ दी जाएंगी। एंड्रोमेलियस ने एक भयंकर चीख निकाली क्योंकि उसकी पीठ से गहरा लाल खून टपकता रहा। येटिंग ने उपहास करते हुए अपना हाथ उठाया और एंड्रोमेलियस की ओर प्रकाश की एक सफेद रेखा दिखाई। उसने इसे रोकने की कोशिश की, लेकिन उस नर्म सफेद रोशनी का कोई आक्रामक उपयोग नहीं था और परिणामस्वरूप नहीं या इसके मार्ग में अवरोध उत्पन्न किया जा सकता है। सर्प शैतान दानव भगवान को केवल ऐसा महसूस हुआ जैसे वह किसी चीज से बंधा हुआ था और अवचेतन रूप से चारों ओर घूम गया और वहां 2 सुनहरे आंकड़े खड़े पाए। इस बीच हाओयू की बड़ी पूंछ ने प्रवेश द्वार को पूरी तरह से सील कर दिया। आकार के संदर्भ में एंड्रोमेलियस रूपांतरित दानव भगवान का उपयोग किए बिना हाओयू से बहुत छोटा था। हालांकि इसका आकार 5 मीटर से भी अधिक था, फिर भी ये 3 मीटर व्यास वाली इस गुफा में बेरोक टोका जा सकता था। लेकिन हाओयू का बहुत बड़ा निर्माण प्रवेश करने में असमर्थ था, इसलिए प्रवेश द्वार को अवरुद्ध करना उसके लिए स्पष्ट रूप से सबसे अच्छा कर्तव्य था। लॉन्ग हाओचेन द्वारा सर्प शैतान दानव भगवान को उसके विरुद्ध ले जाने के लिए गुफा में लाने का कारण बहुत सरल था। एंड्रोमेलियस को उसके राक्षस देवता स्तंभ से दूर रखना था। लॉन्ग हाओचेन ने स्पष्ट रूप से इस प्रवर्धन को देखा कि एक दानव देव स्तंभ एक दानव देवता को अनुदान देने में सक्षम था। इसकी व्यापक उपयोगिता ने एंड्रोमेलियस को, जो अभी भी 8वें चरण में था, 9वें चरण में जंगल के बोआ राजा को मारने की अनुमति दी। इससे इस प्रवर्धन की भयावहता का भली भांति अंदाजा लगाया जा सकता है। हालांकि लॉन्ग हाओचेन ने अनुमान लगाया कि सर्प दानव भगवान ने पहले ही अपनी क्षमता समाप्त कर ली है, उसने शर्त लगाने की हिम्मत नहीं की, वह इसका सामना नहीं कर सका।
इस कारण से उसने बहुत समझदारी से एंड्रोमेलियस को यहाँ फुसलाया ताकि वह उसके स्तंभ के करीब न पहुंचे। हालांकि दूरी को बहुत दूर नहीं माना जा सकता था, फिर भी यह उसके राक्षस देवता स्तंभ के बगल में उससे लड़ने से कहीं बेहतर था। एंड्रोमेलियस ने लॉन्ग हाओचेन की योजना को एक ही नज़र में समझ लिया और अपने निष्कर्ष पर पहुंच गया। एंड्रोमेलियस की दृष्टि में ये कवचधारी मानव युवा साधना के केवल 7वें चरण में लग रहा था, लेकिन किसी कारण से जब उसने पहली बार लॉन्ग हाओचेन को देखा तो उसे ऐसा लगा जैसे उसके हृदय को बहुत दर्द हो रहा है, जो एक अशुभ पूर्वाभास का संकेत है। कम लाभ प्राप्त करने के खतरे में पड़ने के कारण और जंगल के बोआ राजा की हत्या में अपनी सारी शक्ति लगाने के कारण उसे यहाँ मनुष्यों के मिलने की उम्मीद नहीं थी। और यह एक मानव शूरवीर होना चाहिए। लॉन्ग हाओचेन पर चमकने वाला प्रकाश तत्व वास्तव में शुद्ध था। इस समय लॉन्ग हाओचेन ने कोई आपत्ति नहीं दिखाए। अपने बाएं हाथ से उसने रिपलिंग लाइट को पकड़ रखा था और अपने दाहिने हाथ से प्रकाश की देवी आर्या को पकड़ रखा था। उन्हें जमीन की ओर इशारा करते हुए, एंड्रोमेलियस की ओर उदासीनता से देखते हुए। उसके चारों ओर एक तेज तलवार का इरादा थोड़ा स्पष्ट था। हालांकि लॉन्ग हाओचेन अभी भी शांत था, एंड्रोमेलियस को बेचैनी और घबराहट महसूस हो रही थी, जैसे कि लॉन्ग हाओचेन खुद बहुत तेज तलवार हो। उन्हें पूरा यकीन था कि यह किनारा कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे उनकी बाहरी आध्यात्मिक ऊर्जा रोक सके। यदि ऐसा उसके घायल होने से पहले होता तो एंड्रोमेलियस लॉन्ग हाओचेन को खतरा भी नहीं मानता। उनके विचार में इस प्रकार के साधना स्तर वाले शत्रु को केवल उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा के अत्यधिक प्रभुत्व से कुचला जा सकता था, लेकिन उसकी वर्तमान स्थिति वैसी नहीं थी। उसकी चोट घातक थी और वह रूपांतरित दानव भगवान का उपयोग करने में असमर्थ था। इससे उसकी मौजूदा ताकत घटकर छठी रह गई जो होनी चाहिए। तो ऐसे मानव शूरवीर का सामना करते समय उस पर भारी दबाव कैसे नहीं डाला जा सकता था। मानव, तुम वहां कैसे हो सकते हो? एंड्रोमेलियस को पता था कि उसका सवाल बचकाना लग सकता है, लेकिन वह पूछने से खुद को नहीं रोक सका। ये बहुत अजीब था। मुझे उसका जरा सा भी संकेत नहीं मिलता। अपनी इंद्रियों के माध्यम से, साथ ही इस इंसान की उपस्थिति का समय भी बहुत अच्छा था। लॉन्ग हाओचेन ने उदासीन मुस्कान दिखाए, हेलो सर्प शैतान दानव भगवान एंड्रोमेलियस। अगर मैंने कहा कि यह भाग्य था तो क्या आप इस पर विश्वास करेंगे? वास्तव में ये भाग्य के कारण है, या शायद मुझे ये कहना चाहिए कि यह एक ईश्वरीय उपहार है जो हमें जंगल के राजा बोआ के खिलाफ आपकी लड़ाई के समय मिला। आज के इस समय में ये तुम्हारी कब्र होगी। जैसा कि उन्होंने कहा, लॉन्ग हाओचेन ने एंड्रोमेलियस को अपनी चोटें ठीक करने का समय नहीं दिया। उसका बायां पैर एक कदम आगे बढ़ा और उसके हाथ में प्रकाश की देवी आर्या ने एंड्रोमेलियस पर प्रहार किया। एक तलवार का इरादा शून्य की तरह अचानक सघन हो गया। उस समय के विपरीत जब उन्होंने बाव से लड़ाई की, यह उतना गहरा नहीं दिखाई दिया, बल्कि व्यापक रूप से फैल गया, एक अत्याचारी असर के साथ आगे बढ़ रहा था। रास्ते में पहाड़ों को काटना, रास्ते में पानी सुखाना। लॉन्ग हाओचेन के हमले में तलवार के इरादे के पीछे ये सिद्धांत थे। एंड्रोमेलियस के हाथ में कोई हथियार भी नहीं था, क्योंकि उसके 2 सर्प भाले जो जंगल के बोआ राजा के सिर में घुस गए थे, अभी भी उसकी लाश में थे। एक नर्म दहाड़ के साथ एंड्रोमेलियस ने अपनी दाहिनी मुट्ठी आगे की ओर लहराई, जिससे अंधेरे तत्व का एक मजबूत सर्पिल विस्फोट हुआ, जो एक प्रकार के ब्लैक होल में बदल गया, जो सीधे लॉन्ग हाओचेन पर निशाना साधते हुए अंधेरे तत्व के शक्तिशाली उतार चढ़ाव से टकराया। इस समय तो आगे की बात करना व्यर्थ होगा। दुश्मन को मारना ही एकमात्र रास्ता था, इसलिए एंड्रोमेलियस ने जोखिम उठाना चुना। लेकिन ठीक इसी वक्त उसकी पीठ पर एक तेज वार हुआ, जिसने उसके पहले के घाव को छेद दिया। अब जब होली स्पिरिट स्टोव के प्रभाव के कारण एंड्रोमेलियस को अंदर खींच लिया गया, तो वह बिना किसी अन्य विकल्प के केवल लॉन्ग हाओचेन को निशाना बनाने में सक्षम था। फिर भी अगर उसके पास विकल्प होता, तब भी वह इस शूरवीर को निशाना बनाना चुनता, जो उसके लिए सबसे बड़ा खतरा था। एक विचित्र पॉप की आवाज आई और लॉन्ग हाओचेन का पूरा शरीर तेज रोशनी से जगमगा उठा। वह थोड़ा पीछे हट गया, लेकिन एंड्रोमेलियस की मुट्ठी का काला घेरा कट गया और इसके कारण एंड्रोमेलियस के शरीर में भी झटका लगा। इससे एंड्रोमेलियस की कमजोर स्थिति की एक बार फिर पुष्टि हो गई। 10वें होली गार्ड ने एक झटके में हमला कर दिया, जो एंड्रोमेलियस में हरे रंग की बिजली की रोशनी के विस्फोट के रूप में प्रकट हुआ। उसके खंजर की जोड़ी एंड्रोमेलियस की पीठ पर क्षतिग्रस्त पंखों को पूरी तरह से काटने में कामयाब रही। 12वें गार्ड संत ने अत्यधिक निपुणता का प्रदर्शन करते हुए न केवल उस पंख को काट दिया, बल्कि उसकी पीठ पर कुछ मोटी नसों को भी छेद दिया। एक पल के लिए एंड्रोमेलियस की पीठ पर गहरे लाल रंग का खून फव्वारे की तरह फूटने लगा। लॉन्ग हाओचेन थोड़ा ही पीछे हटे और उनका हमला तुरंत जारी रहा।
भारी गड़गड़ाहट और छलांग के साथ डूम्सवर्ड रोटेशन आया। उसकी रणनीति एंड्रोमेलियस को जरा सा भी मौका दिए बिना उस पर हावी हो जाने की थी। जिस क्षण उसने ये हमला शुरू किया, 10वें सेंट गार्ड के हमले ने एक बार फिर एंड्रोमेलियस की पीठ को निशाना बनाया। उनकी तकनीक लॉन्ग हाओचेन के समान थी, लेकिन दुश्मन की ताकत उधार लिए बिना। ये विंड डांस था जिसे उन्होंने पहले जेलीफिश के निपटान के लिए इस्तेमाल किया था। इतना ही नहीं, बल्कि कुछ सुनहरी तारों की रोशनी एक साथ एकत्रित होकर एक चमकदार आकृति बनाने लगी और फेंकता है। एंड्रोमेलियस की गर्दन को निशाना बनाते हुए पीछे से गोली चलाई गई। बड़े पैमाने पर खतरे ने एंड्रोमेलियस की अव्यक्त क्षमताओं को जागृत कर दिया, जिससे वे पूरी तरह से नष्ट हो गईं। हालांकि वह गंभीर रूप से घायल हो गया था, आखिरकार वह 72 राक्षस देवताओं में से एक था और स्वाभाविक रूप से उसमें जीवित रहने की तीव्र इच्छा थी। उसने पहले ही गहराई से सोचा और इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि भागना ही उसका एकमात्र रास्ता था, कि वह यहाँ कुछ और रहकर खजाने का लालच नहीं कर सकता था। जब तक वह भागने में सफल रहा, उसके कई अधीनस्थ बाहर थे, उसे वापस आने का मौका मिल सकता था। यदि सचमुच इन शत्रुओं ने उसे यहीं रोक दिया तो शायद वह कभी बाहर नहीं निकल पाएगा। यदि कोई ध्यान से देखे तो उसे पता चलेगा कि इसे ढकने वाला यह अवरोध दानव देव स्तंभ पर बने डिजाइनों के बहुत करीब लग रहा था। लॉन्ग हाओचेन के 3 लोगों के समूह के हमले इस बाधा पर हुए और अविश्वसनीय मात्रा में आध्यात्मिक ऊर्जा का उतार चढ़ाव हुआ, लेकिन उसके पास तोड़ने का कोई रास्ता नहीं बचा था। ऐसा लगा मानो वे सीधे राक्षस देव स्तंभ पर हमला कर रहे हों। बाहर दानव देव स्तंभ को एंड्रोमेलियस के संकट का आभास हो गया और वह थोड़ा हिलने लगा। फिर उसमें से एक गहरे लाल रंग की चमक निकली, जो गुफा की रखवाली कर रहे हाओयू की ओर तीर की तरह बढ़ रही थी। इसमें कोई संदेह नहीं कि यह गहरी लाल चमक एंड्रोमेलियस को बचाने के लिए थी, और यह उसका आखिरी जीवन रक्षक ट्रैप कार्ड था। क्या यह इस गहरे लाल चमक के साथ संयोजन करने में कामयाब हो जाता है, ये प्रकाश द्वारा अवशोषित होकर दानव देव स्तंभ के अंदर सील हो जाएगा। हालांकि इससे उसे कम से कम 3 साल के लिए सील कर दिया जाएगा, लेकिन वह कम से कम जीवित रहेगा। यदि दुश्मन सिर्फ लॉन्ग हाओचेन का समूह था, तो शायद एंड्रोमेलियस उनके साथ अपना रास्ता बना सकता था, लेकिन उसके दुर्भाग्य के लिए हाओयू भी मौजूद था, हाओयू जिससे दानव देवता सम्राट भी डरते थे। दानव देव स्तंभ द्वारा छोड़ी गई चमक के सामने हाओयू के 5 महान सिर अचानक ऊपर उठ गए और उनकी आंखें भी वैसी ही चमक से चमक उठीं। ये काफी विचित्र रूप था, जिसमें घृणा, उदासी और उससे भी अधिक क्रोध और उदासी थी। उनके 5 बड़े सिर ऊपर उठे और उन्होंने गुस्से से दहाड़ना शुरू कर दिया। उसकी सारी आंखें बैंगनी हो गईं, हाओयू के शरीर के चारों ओर बैंगनी प्रकाश की एक परत फैल गई। इस बिंदु पर उसकी महानता और शक्ति इस हद तक बढ़ गई कि वह इस दुनिया के सभी प्राणियों को नियंत्रित करने में 1 वर्ष से अधिक लग गया। अध्याय 443 सांप शैतान भगवान का अंत। तुरंत 5 महान सिर फूट पड़े, इरादे की बैंगनी लहरें निकली जिन्होंने गहरे लाल चमक का स्वागत किया। इसके बाद जो हुआ वह एक प्रभावशाली दृश्य था। वह गहरी लाल रोशनी बैंगनी इरादे वाली आभा से मिली और फिर वे तुरंत लावा की तरह एक साथ विलीन हो गईं। गुफा के अंदर एंड्रोमेलियस को बचाना तो दूर, वह हाओयू से गुजरने में भी असफल रहा। इतना ही नहीं, बल्कि हाओयू से फैलने वाला बैंगनी इरादा गुफा के अंदर उबलने लगा। लॉन्ग हाओचेन को महसूस हुआ कि उसकी इंद्रियां हिल रही हैं, और जब वह बैंगनी इरादा एंड्रोमेलियस की रक्षा करने वाले अवरोध के संपर्क में आया, तो वह तुरंत एक साथ जुड़ गया, कुछ ऐसा कि लॉन्ग हाओचेन के समूह में तीनों के हमलों का संयोजन भी तोड़ने में विफल रहा। सर्प शैतान दानव भगवान एंड्रोमेलियस खाली दिखे, ये असंभव है। वह विश्वास नहीं करना चाहता था कि यह स्थिति वास्तविक है, लेकिन यह उसकी आंखों के ठीक सामने घटित हुआ। उस ओर जाना आगे बढ़कर क्रॉस कट लगाया, लॉन्ग हाओचेन ने उसे संभलने का मौका नहीं दिया। हालांकि वह नहीं जानता था कि हाओयू ने क्या किया। एंड्रोमेलियस की रक्षा से छुटकारा पाने से निश्चित रूप से उनके लिए एक अच्छा अवसर पैदा होगा। एंड्रोमेलियस ने लॉन्ग हाओचेन के हमले को रोक दिया। वे उसकी काली आध्यात्मिक ऊर्जा है जो रक्षा के लिए एक प्रकार का कवच बनाती है। 10वें गार्ड सेंट और येटिंग के हमलों का विरोध करते हुए उसकी पीठ पर बड़ी पूंछ ऊपर उठ गई। हालांकि अब वह केवल अपनी रक्षा करने में ही सक्षम था। लॉन्ग हाओचेन के चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान दिखाई दी। फैन, लेकिन अपना बचाव करने से भी आपको मदद नहीं मिलेगी। क्योंकि वह बाहर की स्थिति को नहीं जानता था, लॉन्ग हाओचेन ने मान लिया कि हाओयू और 2 संत रक्षक बहुत दबाव में हो सकते हैं। इस कारण वह कुछ समय नहीं बिता सके। प्रकाश की लाल चमक के साथ एक तेज ब्लेड के आकार के प्रक्षेप्य ने एंड्रोमेलियस के शरीर को घायल कर दिया। 12वां पवित्र रक्षक उस हमले का मूल था।
लॉन्ग हाओचेन को मार्शल तकनीक के बारे में निर्देश देने वाले एकमात्र व्यक्ति होने के नाते वह इस दुश्मन को खत्म करने का सबसे अच्छा विकल्प थे। जैसे ही 12वें सेंट गार्ड ने लॉन्ग हाओचेन की जगह लेते हुए आगे कदम बढ़ाया, उसने अब अपने साथियों को बुलाना शुरू कर दिया क्योंकि उसके हाथ खाली थे। उज्ज्वल प्रकाश की चमक के साथ लॉन्ग हाओचेन के पीछे कुल 4 आकृतियां दिखाई दी। सिमा जियान, लिन शिन, वांग युवान और हान यू एक ही समय में लॉन्ग हाओचेन की ओर से उपस्थित हुए और वे लंबे समय से तैयार थे। प्रकट होते हुए उन्हें लॉन्ग हाओचेन को कुछ भी बताने की आवश्यकता नहीं थी और वे मूल योजना के अनुसार चले गए, अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को तुरंत चारों ओर जारी कर दिया। लॉन्ग हाओचेन ने लिन शिन को निर्देश दिया, चलो स्क्रॉल के साथ हाओयू के समूह की सहायता करने के लिए पहले बाहर जाएं। बाकी लोग चौतरफा हमले के लिए मेरा अनुसरण करें। गुफा के 3 मीटर व्यय ने एंड्रोमेलियस को कुछ हद तक प्रतिबंधित कर दिया, लेकिन लॉन्ग हाओचेन की पार्टी के लिए यह पर्याप्त था। अभी करतब तकनीकों की कोई आवश्यकता नहीं थी। उन सभी को अपने सामने मौजूद दुश्मन को मारने के लिए अपनी सबसे बड़ी ताकत का इस्तेमाल करने की जरूरत थी। लॉन्ग हाओचेन निश्चल रहे। अपने हाथ में तरंगित प्रकाश को पुनः प्राप्त करते हुए उसने प्रकाश की देवी आर्या को अपने दोनों हाथों से प्रदर्शित किया, जो तुरंत सुनहरे रंग की धुंध से घिरी हुई थी। पावर स्टोरेज। बाकी तीनों एक साथ आगे दौड़े। सिमा जियान के पास एनर्जी बॉल ऑफ लाइट, वांग युवान के पास डिवाइन सोल शील्ड और हान यू के पास वाइल्ड स्कारलेट ब्लड था, क्योंकि वे सभी अपनी सबसे बड़ी क्षमताओं को उजागर कर रहे थे। बीच में सिमा जियान के साथ बाईं ओर वांग युवान और दाईं ओर हान यू ने एंड्रोमेलियस के खिलाफ अपने आक्रमण बल का नेतृत्व किया। वर्तमान में एंड्रोमेलियस पहले ही अपनी उदासी भूल चुका है। उदासी से अधिक वह उदास हो गया। इसके बजाय यदि वह अपनी चरम अवस्था में होता तो इन मनुष्यों से डरने की क्या बात होती। भले ही वह मूर्ख हो, फिर भी वह समझेगा कि वह एक मानव दानव शिकार दस्ते के साथ काम कर रहा था। और इसके अलावा यह ऐसा होना चाहिए जिसमें 7वें चरण पर केवल एक पावर हाउस हो और बाकी सभी सदस्य 6ठे चरण पर हों। लेकिन ऐसा दानव शिकार दस्ता भी उनकी वर्तमान स्थिति के लिए एक घातक खतरा था। प्रसिद्ध उपकरणों के 3 टुकड़ों का विरोध करना इतना आसान नहीं था, विशेषकर सिमा जियान की एनर्जी बॉल ऑफ लाइट का। अपनी पूरी आक्रमण शक्ति जारी करते हुए सिमा जियान तुरंत अपने मेड मोड में चला गया, साथ ही लिन शिन द्वारा सौंपी गई एक रक्त गोली भी ले ली। कि आत्मा स्टोव की शक्ति पर्पल डिवाइन थंडर भी फूट पड़ा, जिससे सभी लागतों को नजरअंदाज करते हुए ये हमला हो गया। सिमा जियान की इस स्थिति में भले ही लॉन्ग हाओचेन उसका सामना करे, वह केवल उससे भागने की कोशिश कर पाएगा और कुछ नहीं। टकराना। पर्पल डिवाइन थंडर स्पिरिट स्टोव में क्रश, डिस्ट्रॉय, एब्जॉर्ब और ट्रिपल बर्स्ट को जोड़ा गया था। एक बार प्रकाश की ऊर्जावान गेंद पहली बार कुचल रही थी, एंड्रोमेलियस की विशाल आकृति से टकराकर इसने बल का एक बहुत शक्तिशाली प्रारंभिक प्रदर्शन उत्पन्न किया। ये गुफा केवल 3 मीटर व्यास की थी और इन परिवेशों में एंड्रोमेलियस के लिए स्थिर रूप से चलना एक आसान बात थी, लेकिन हवा में घूमना उसके लिए स्पष्ट रूप से असंभव था। इस स्थिति में वह केवल अपनी रक्षा को स्थिर रख सकता था। मीटर व्यास वाली एनर्जी बॉल ऑफ लाइट ने उसके शरीर के सामने उसके क्रॉस किए हुए हाथों पर बमबारी की, जिससे एंड्रोमेलियस पर बैंगनी गड़गड़ाहट के टुकड़े आ गए। उसका विशाल शरीर ऐंठन और कंपकंपी को रोकने में असमर्थ था, जिससे उसकी प्रतिक्रियाएं धीमी हो गईं। इससे भी भयानक बात यह थी कि उसके दोनों हाथ काले पड़ गए और रक्षा में प्रयुक्त उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा की एक बड़ी मात्रा पूरी तरह से नष्ट हो गई। वर्तमान में केवल शक्तिशाली लोग ही अवसरों का सदुपयोग करने में माहिर होते हैं, उनमें से कोई भी इस अच्छे अवसर को हाथ से नहीं जाने देता। इसलिए 10वें सेंट गार्ड, 12वें सेंट गार्ड, येटिंग और हान यू के साथ साथ वांग युवान ने क्रमिक रूप से एंड्रोमेलियस पर अपने हमले किए, जिससे सभी ने उस पर गहरे निशान छोड़े। सबसे विश्वासघाती 10वां गार्ड संत था, जिसने एंड्रोमेलियस के मूल घाव पर सीधा निशाना साधा था। अब जबकि घावों को उसी स्थान पर जोड़ दिया गया था, फॉरेस्ट बोआकिन द्वारा चटकी गई हड्डी के अंदर का हिस्सा पहले से ही दिखाई दे रहा था। 10वां सेंट गार्ड बस इस हड्डी को विच्छेदित कर रहा था, जिससे बहुत सारा मांस बाहर आ गया। इससे एंड्रोमेलियस को बहुत पीड़ा हुई। 12वें गार्ड संत काफी खुले दिल के थे और अपनी कमर की ओर इशारा कर रहे थे। प्रत्येक हमले के साथ उसकी विशाल हड्डी वाली तलवार का कम से कम आधा हिस्सा एंड्रोमेलियस की कमर के महत्वपूर्ण हिस्सों में घुस गया। सीधे रत्नों से जड़ित दिव्य आत्मा शील्ड के साथ वांग युवान ने अपने कंधे पर निशाना साधा। जैसे ही हान यू के वाइल्ड स्कारलेट ब्लड ने उसे बरसरकर मोड में जाने के लिए मजबूर किया, उसने बिना रुके उन्मत्त रूप से निशान बनाए। दूसरी ओर येटिंग ने एंड्रोमेलियस पर एक रिकवरी मंत्र का इस्तेमाल किया, ग्रेट रिकवरी।
जबकि लॉन्ग हाओचेन को लक्षित करते समय यह एक प्रभावी उपचार मंत्र था। एंड्रोमेलियस के साथ एक अंधेरे तत्व उपयोगकर्ता होने का लक्ष्य ऐसा था जैसे किसी को जमे हुए पानी में स्नान कराया जा रहा हो। एंड्रोमेलियस की वर्तमान उपस्थिति बहुत गड़बड़ थी, लेकिन फिर भी उनकी दृढ़ता और लड़ने की भावना अभी भी खत्म नहीं हुई। जैसे ही उसने गुस्से में आसमान की ओर चिल्लाया, गहरे लाल रंग की लपटें अचानक उसके माथे पर भड़कने लगीं। जैसे ही उसने अपनी पूरी ताकत से मुक्त होने के लिए संघर्ष किया, हठपूर्वक सभी को दूर धकेल दिया, जबकि गहरे लाल लपटों के जाल ने सभी को प्रज्वलित कर दिया उसके सिर के ऊपर। शरीर। सभी को आश्चर्य हुआ जब एंड्रोमेलियस के शरीर पर घाव आश्चर्यजनक गति से ठीक होने लगे। साथ ही उसकी शारीरिक शक्ति तेजी से बढ़ी, मानो अपनी पिछली चरम स्थिति में लौट रही हो। ये कैसे हो सकता है? वह अभी अभी इतनी बुरी तरह घायल हुआ था, लेकिन वह इतनी जल्दी कैसे ठीक हो गया? वे सभी आश्चर्य में हतोत्साहित महसूस कर रहे थे। यदि एंड्रोमेलियस वास्तव में अपनी चरम स्थिति से उबर गया तो केवल एक ही डर है और इसके बजाय भागना उसका समूह बन जाएगा। हालांकि उनमें से एक अभी भी शांत था और वह लॉन्ग हाओचेन था। घबराओ मत, वह महान राक्षसी पतन मंत्र का प्रयोग कर रहा है। लॉन्ग हाओचेन धीमी आवाज में चिल्लाया, फिर भी अपनी शक्ति जमा करना जारी रखा। उसकी जलती हुई निगाहें अभी भी सर्प शैतान दानव देवता को घूर रही थी, जिनकी ताकत तेजी से बढ़ रही थी। ये सच है, एंड्रोमेलियस पहले से ही इस हद तक घायल था और उसके पास अपना दानव देवता स्तंभ भी नहीं था। वह अब भी इन चोटों से और इतनी तेज गति से कैसे उबर सका? केवल एक ही संभावित उत्तर था, और वह था एक असामान्य और असाधारण तकनीक का उपयोग। महान राक्षसी पतन मंत्र अत्यंत अत्याचारी था, और यहाँ तक कि एक राक्षस देवता को भी वास्तव में इसके उपयोग से गंभीर परिणाम भुगतने पड़ते थे। एंड्रोमेलियस की वर्तमान स्थिति को देखते हुए इसका उपयोग करना आधे जीवन को जाने देने जैसा था। लेकिन उनके पास कोई विकल्प नहीं था, क्योंकि यह उनके जीने का आखिरी मौका था। लेकिन उसके शरीर की स्थिति जितनी कमजोर होगी, महान राक्षसी पतन मंत्र की अवधि उतनी ही कम होगी। लॉन्ग हाओचेन द्वारा चेतावनी दिए जाने के बाद वे सभी एक साथ इकट्ठे हुए। इतने लंबे समय तक एक टीम रहने के बाद उनके समन्वय का स्तर पहले से ही व्यापक था। जबकि एंड्रोमेलियस को आगे बढ़ने से रोक दिया गया था, महान राक्षसी पतन मंत्र के कारण वह स्वयं ही ढह जाएगा। पवित्र आत्मा स्टोव की महान शक्ति के कारण दूसरों को किसी और चीज पर विचार करने की आवश्यकता नहीं थी, और वे अपराध के प्रति अपना सब कुछ दे सकते थे। 10वें और 12वें सेंट गार्ड लॉन्ग हाओचेन की ओर पीछे हट गए, और येटिंग एक प्रकाश में परिवर्तित हो गई जो प्रकाश की देवी एरिया में प्रवेश कर गई। इस सटीक क्षण में लॉन्ग हाओचेन के शरीर में एक तीव्र गहरी सुनहरी आग उभर रही थी। ये पहले से अलग था, जो ये था कि वह इस बार न केवल प्रकाश की देवी आर्या में बल्कि लॉन्ग हाओचेन के पूरे शरीर में दिखाई दिए। पावर स्टोरेज से गुजरने के बाद लॉन्ग हाओचेन ने अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को बहुत प्रज्वलित किया। ईश्वर द्वारा चुने गए व्यक्ति के रूप में यह उनकी विशिष्ट अग्नि थी। गुफा के बाहर दलदल अचानक चमकने लगा और प्रकाश की देवी की एक भ्रामक छाया कहीं से भी शांति से प्रकट हुई, जिसने पूरे परिवेश को रोशन कर दिया। उनकी आभा से जहरीले दलदलों का एक बड़ा विस्तार साफ हो गया, जिससे दलदलों का गंदा क्षेत्र भी हल्का हो गया। जीवित शैतान सांपों की संख्या पहले से ही लगभग नगण्य थी। हाओ यू 9वें और 11वें गार्ड संत और लिन शिन, जो बाद में अपने 2 स्क्रॉल के साथ उस स्थान पर आए थे, पहले ही सैकड़ों शैतान सांपों को लगभग पूरी तरह से नष्ट कर चुके थे। इन शैतान सांपों और वन बोआओं को उनकी पिछली लड़ाई से बड़े पैमाने पर खपत हुई थी। ऐसी परिस्थितियों में वे शक्तिशाली मंत्रों की इस अचानक बौछार को कैसे झेल सकते थे? गुफा के अंदर सिलसिलेवार बड़े विस्फोटों की आवाजें सुनी गईं। वांग युवान के सौते स्पेस डिवीजन, सिमा जियान के पर्पल डिवाइन थंडर स्पिरिट स्टोव और हान यू के होली स्वॉर्ड प्लस असुर स्ट्राइक सभी ने शैतान सर्प भगवान पर लगातार बमबारी की। हालांकि बिना किसी अपवाद के उन सभी को खारिज कर दिया गया था। एंड्रोमेलियस का ऊंचा कद वाला आचरण उनके कारण खुद को खत्म करने के करीब था। इस समय नीली आग की एक विशाल खोपड़ी दिखाई दी, जिसने एंड्रोमेलियस की छाती पर जोरदार प्रहार किया, जिससे उसे भागने का एक और प्रयास करने के लिए तैयार होने का एहसास हुआ। नागू का बचा हुआ खतरा बाहर शैतान ज्यादा नहीं था, इसलिए लिन शिन कुछ जादू करने के बाद अपने साथियों के पास लौट आई। वर्तमान समय में एंड्रोमेलियस अतुलनीय रूप से डराने वाला लग रहा था। उसके पूरे शरीर में बड़ी बड़ी नसें उभरी हुई थीं और उसके गहरे लाल खून ने पहले से ही उसकी शक्ल को पहचानना मुश्किल बना दिया था। केवल उसके शरीर का भव्य आकार ही वास्तव में शक्तिशाली था, और ऐसा लगता था जैसे उसने 8वें चरण में किसी की शक्ति पुनः प्राप्त कर ली हो।
उसके दोनों हाथ मोटी पपड़ियों से ढके हुए थे। उसने लिन शिन के अग्नि अभिशाप का विरोध करने की कोशिश करते हुए अपने हाथों को पार कर लिया, जिसका अंत उसके हाथों के जलने के साथ हुआ। हॉट ऑफ फ्लेम्स की आग के भयानक तापमान ने काफी महत्वपूर्ण क्षति पहुंचाई। राह 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 एंड्रोमेलियस ने एक जादुई जानवर के समान क्रोधित चीखें निकाली और अपने शरीर में भयानक अंधेरे तत्व आध्यात्मिक ऊर्जा को एक शानदार प्रक्षेप्य बनाने के लिए छोड़ा, जिसका लक्ष्य सीधे लॉन्ग हाओचेन पर था। इस चमकती गहरे लाल रंग की गेंद के कारण पूरी गुफा घूमती हुई प्रतीत हो रही थी। घुटन की भावना ने उन सभी पर हमला कर दिया जो अपने हमले की तैयारी कर रहे थे। अपने बाएं पैर से जमीन को थपथपाते हुए लॉन्ग हाओचेन का माथा अचानक चमक उठा, जिसमें 9 बैंगनी सुनहरे रंग की रोशनियां दिखाई देने लगीं। उसकी आंखों में दिव्य प्रकाश फूट पड़ा और उसके शरीर पर चढ़ी गहरी सुनहरी लपटें अचानक चमकीली हो गईं, जिससे एक अतुलनीय चमकदार चमक निकल रही थी। यहां तक कि उनके अपने साथी भी उस पल में अपनी आंखें बंद करने से खुद को रोक नहीं सके। प्रकाश की देवी आर्या ने अतुलनीय रूप से तेज गुंजन जारी किया। इस बिंदु पर कोई देख सकता था कि वह लॉन्ग हाओचेन के हाथों में थोड़ा हिल रहा था, क्योंकि उसका ब्लेड शांति से कुछ पारदर्शिता उत्सर्जित करने लगा था। तुरंत पूरी गुफा बहुत तेजी से हिलने लगी। गहरा लाल और सोना लगभग एक साथ फीका पड़ गया और लॉन्ग हाओचेन के हाथों में प्रकाश की देवी आर्या ठीक उसी क्षण गायब हो गई। अभी अभी उसका चेहरा कुछ पीला लग रहा था और उसका शरीर शांत था, लेकिन उसकी आंखें दृढ़ संकल्प और तेज से भरी हुई थीं। उसके ठीक सामने एंड्रोमेलियस था, जो उसी मुद्रा में था, और यहां तक कि उसके सामने गहरे लाल रंग का विशाल प्रकाश का गोला भी था। हालांकि ऐसा लग रहा था कि यह पूरी तरह से जम गया है और रुक भी रहा है। बस क्या हुआ, किसी को पता नहीं चला, क्योंकि जैसे ही तीव्र रोशनी चमकी, सभी ने अवचेतन रूप से अपनी आंखें बंद कर लीं और वे देख नहीं सके कि क्या हुआ। गुफा के बाहर प्रकाश की देवी का भ्रम भी दूर हो गया। हाओयू के 5 बड़े सिर अभी भी ऊपर की ओर देख रहे थे, लेकिन वे कुछ हद तक विचलित लग रहे थे, जैसे कि वे कुछ महसूस कर रहे हों। पिल्ला प्रकाश की गहरी लाल गेंद बिना किसी संकेत के अचानक घूम गई और परिणामस्वरूप कोई विस्फोट भी नहीं हुआ। जैसे कि इसे टमाटर की तरह काटा गया हो, ये केवल एक गाढ़े तरल में बदल गया, पतली हवा में गायब हो गया। तुरंत सिमा जियान, वांग युवान और लिन शिन अपनी आंखें चौड़ी करने से खुद को नहीं रोक सके, क्योंकि उन्होंने स्पष्ट रूप से देखा कि उसके सिर से लेकर पैरों तक एंड्रोमेलियस के पूरे शरीर पर निशान दिखाई दे रहे थे, जो अंततः कांपने लगा था। प्रकाश की किरणें और भी तेज हो गईं और एंड्रोमेलियस के कांपते शरीर ने भी गति पकड़ ली। अंततः उसके शरीर से प्रकाश की अनगिनत किरणें फूटने लगीं। वास्तव में शक्तिशाली सर्प शैतान दानव भगवान अंततः एक महान शक्ति के साथ गिर गया था। उसके शरीर के अनेक टुकड़े गिरे। आसपास का वातावरण उसके तरल लाल रक्त में रंगा हुआ था। लॉन्ग हाओचेन का शरीर भी थोड़ा हिल रहा था और हान यू उसकी तरफ आकर उसका हाथ पकड़ने के लिए दौड़ा। 2 सेंट गार्ड, जो अपना समर्थन लाने के लिए समय पर नहीं पहुंचे, उनकी आंखों के रूप में काम कर रही स्पंदनशील लपटों में डर दिखाना शुरू हो गया। उन्होंने अपनी आंखें बंद नहीं की। इसका कारण केवल ये था कि वे ऐसा नहीं कर सकते थे। इस कारण से उपस्थित सभी लोगों के अलावा वे ही एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने देखा कि लॉन्ग हाओचेन ने क्या किया। अध्याय 444 प्रकाश की देवी एरिया का रहस्य भाग 1। एक ही गति में 2 भागों में काटे। ये वर्णन उस दृश्य के लिए बिल्कुल उपयुक्त था। जब वह महान राक्षसी पतन मंत्र की मदद से अपनी चरम अवस्था के करीब था, तो प्रकाश की देवी एरिया द्वारा एंड्रोमेलियस को तुरंत 2 टुकड़ों में काट दिया गया था। न तो उसकी क्षमताएं और न ही उसका शरीर प्रकाश की देवी आर्या के शक्तिशाली हमले के खिलाफ टिकने में कामयाब रहा। यह तुरंत मारने का कौशल था। लॉन्ग हाओचेन दुश्मन को तुरंत मारने में कामयाब रहे, लेकिन उसने ये हासिल कैसे किया? सब कुछ अचानक इतना मजबूत कैसे हो गया? केवल लॉन्ग हाओचेन ही पूरी तरह से समझ पाए कि यह कैसे हुआ। इस समय उसके विचार उस समय की याद दिलाए बिना नहीं रह सके जब वह योद्धा के मंदिर में था, जब वह प्रकाश की देवी आर्या में तलवार के इरादे को वापस लाया था। योद्धा के मंदिर के नेता युद्ध देवता कियू योंगहाओ ने उनसे थोड़ी बातचीत की, जिसके दौरान उन्होंने उन्हें एक रहस्य बताया। ये रहस्य तभी से लॉन्ग हाओचेन के सीने में दबा हुआ था। उस समय कियू योंगहाओ ने उन्हें बताया कि प्रकाश की देवी आर्या के पास एक रहस्य था। उस पर एक शक्तिशाली मुहर मौजूद थी, जिसे मूल रूप से पवित्र तलवार चलाने वाले ये वुशांग ने प्रकाश की देवी आर्या की असली शक्ति को छुपाने के लिए दुनिया छोड़ने से पहले चिन्हित किया था। ये युवा पीढ़ी को आकस्मिक रूप से चोट पहुंचाने से बचने के लिए था। कियू योंगहाओ ने उसे ये भी बताया कि इस सील से छुटकारा पाने और प्रकाश की देवी आर्या की वास्तविक शक्ति को उजागर करने के लिए क्षेत्ररक्षक की साधना को कम से कम 8वें चरण तक पहुंचने की आवश्यकता होगी।
संग्रहित शक्ति के साथ ओवरड्राफ्ट उत्पन्न करके वह केवल 7वें चरण में इसका परीक्षण कर सकता था। इसके बाद कियू योंगहाओ ने लोंग हाओचेन को सील हटाने की विधि सिखाए। कियू योंगहाओ को पवित्र तलवार चलाने वाले कियू योंगहाओ का पिछला अनुचर कहा जा सकता है और पूरे महाद्वीप में इस पद्धति से परिचित एकमात्र व्यक्ति भी। जब लोंग हाओचेन अपनी तलवार वापस लाने गया तो उसकी ईमानदारी ने उसे छू लिया और अंत में उसे इस रहस्य को उजागर करने के लिए प्रेरित किया। ऐसा इसलिए था क्योंकि वह एक नई पवित्र तलवार चलाने वाले दिव्य व्यक्ति का जन्म भी देखना चाहता था, जो ये वुशान की विरासत को प्राप्त करने में सक्षम हो। कुछ ही समय पहले लोंग हाओचेन ने अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को उसके चरम तक बढ़ाने में मदद करने के लिए स्टोरेज पावर का समर्थन वापस ले लिया और पहली बार प्रकाश की देवी एरिया की सील को हटाने में सफल रहे, फिर इस तलवार की असली शक्ति का इस्तेमाल किया। पहली बार दिव्य जबकि एंड्रोमेलियस के लिए ये दिव्य तलवार के लिए पहली भेंट बन गई। लोंग हाओचेन ने ऐसा क्यों किया, इसका कारण बहुत सरल था। जंगल के बोआ राजा से काफी कुछ सीखने के बाद भी वह एंड्रोमेलियस को पलटवार करने का मौका नहीं देना चाहता था। इस कारण से उसने अपने सबसे शक्तिशाली हमले का उपयोग करके उसे पूरी तरह से कुचल दिया। जंगल के राजा बोआ और उसकी आत्मा और जीवन को पूरी तरह से मिटा दो और उसे पवित्र तलवार के माध्यम से मिटा दो। एंड्रोमेलियस की लाश पर एक गहरी लाल रोशनी चमकने लगी जो बाहर की ओर उड़ रही थी। ये घटना बहुत अचानक थी, यहाँ तक कि गति में 10वें सेंट गार्ड से भी आगे निकल गई। कोई स्पष्ट रूप से देख सकता था कि यह एक मुकुट था, गहरे लाल रंग का मुकुट जिस पर गहरे लाल रंग का खून टपक रहा था। जब लोंग हाओचेन की पार्टी ने एक राक्षस देवता के उत्तराधिकारी को मार डाला तो उन्हें विरासत का ताज प्राप्त हुआ, लेकिन इस दानव देव मुकुट से निकलने वाली आभा उस समय की तुलना में कहीं अधिक शक्तिशाली थी। जाहिर है वह भागने और एंड्रोमेलियस के राक्षस देवता स्तंभ के साथ विलय करने की कोशिश कर रहा था। इस प्रकार कई वर्षों के बाद एक नया शैतान सांप दानव भगवान फिर से प्रकट होगा और शैतान सांपों को आदेश देगा। लोंग हाओचेन ने समय रहते उसे रोका नहीं, क्योंकि लोंग हाओचेन के धरती हिला देने वाले हमले के कारण 2 संत रक्षकों सहित अन्य लोग अभी भी भयभीत थे। जब वे सदमे से उभरे तो वह गहरा लाल मुकुट पहले से ही उनके पास तैर रहा था। क्योंकि येटिंग ने लोंग हाओचेन को प्रकाश की देवी आर्या की पूरी शक्ति प्रदर्शित करने में मदद की, वह कमजोर स्थिति में था और पवित्र आत्मा स्टोव के आकर्षण कौशल का उपयोग करने में भी असमर्थ था। अत्यधिक आश्चर्य की स्थिति में लोंग हाओचेन ने खुद को उसे रोकने में असमर्थ पाया। लेकिन ठीक इसी समय एक क्रूर हमलावर अचानक उस गहरे लाल मुकुट के रास्ते में आ गया। ये दानव देवता का मुकुट वास्तव में तेज था, इस हद तक कि इससे बचना भी असंभव था, लेकिन अंततः इसे पूरी तरह से निगल लिया गया। हल्की सुनहरी चमक के साथ हर किसी को आश्चर्य हुआ। दानव देवता के मुकुट को निगलने वाला एकमात्र व्यक्ति लिटिल लाइट था, जो हाओयू के 5 सिरों में से एक था। लिटिल लाइट की सुनहरी आंखें चमक रही थीं और स्पष्ट रूप से उसका शरीर बैंगनी इरादे से तरंगित होने लगा। उन सभी ने महसूस किया कि सामान्य स्थिति में लौटने से पहले उनके शरीर में आध्यात्मिक ऊर्जा का उतार चढ़ाव गड़बड़ाने लगा, जैसे कि कुछ हुआ ही न हो। लिन शिन की प्रतिक्रिया सबसे तेज थी। वह न केवल ब्रदर हैस ड्रग्स था, बल्कि टाइटवाड्स के बीच एक टाइटवाड भी था। पहला काम जो उसने किया वह दौड़कर हाओयू से पूछने की कोशिश की, प्रिय हाओयू, क्या आप कृपया इसे उगल सकते हैं? लिटिल लाइट ने असंतुष्ट होकर उसकी ओर देखा और गर्व से अपना सिर हिलाया। ऐसा प्रतीत होता है मानो कह रहा हो, क्या आप चाहते हैं कि जो कुछ मैंने अभी अभी खाया है उसे मैं उगल दूं? तुम सपना देख रहे हो। ऐसा मत बनो प्रिय हाओयू, वह दानव भगवान का मुकुट है। यदि इस चीज को गठबंधन में वापस लाया जाता है तो हम इसे कई पौराणिक उपकरणों के बदले में बदल सकते हैं, और यहां तक कि 1 या 2 महाकाव्य उपकरण भी संभव होंगे। आप सब कुछ अपने पास कैसे रख सकते हैं? जबकि लिन शिन की दर्दनाक उपस्थिति से लिटिल लाइट ने ऐसा व्यवहार किया मानो उसने उसे बिल्कुल भी नहीं देखा हो और केवल अपना सिर घुमाया हो। ठीक उसी समय बाहर का 9वां सेंट गार्ड और 11वां सेंट गार्ड भी लौट रहे थे। वांग युवान ने हंसते हुए कहा, रहने दो, भाई के पास ड्रग्स है। क्या आप लालची होना बंद कर सकते हैं? हाओयू को उसे खिला देना उसे दूर जाने देने से कहीं बेहतर है। मैं विश्वास नहीं कर सकता कि यह वास्तविक है। हम वास्तव में एक राक्षस देवता को मारने में कामयाब रहे। ये वास्तव में किसी के लिए भी अद्भुत होगा। वह इतनी अद्भुत लगने वाली अकेली नहीं थी। यहाँ तक कि आखिरी झटका झेलने वाले लोंग हाओचेन को भी ऐसा लगा जैसे वह सपने में था। उन्होंने वास्तव में ऐसा किया, उन्होंने शैतान सर्प देवता एंड्रोमेलियस की हत्या कर दी। हालांकि वह 72 राक्षस देवताओं में से अंतिम था, फिर भी उसने समूह को कुल 500,000 योगदान अंक दिलाए।
यदि वे रैंकिंग से थोड़ा ऊपर वाले को मार सकें तो इनाम 10 लाख अंक से अधिक होगा। लॉन्ग हाओ चेन की छाती पर एक सुनहरी रोशनी चमकने लगी और आखिरकार चेन यंग र और के र को बुलाया गया। बात सिर्फ इतनी थी कि वे दोनों उतने अच्छे नहीं लग रहे थे। आपको क्या हुआ? चेन यंग र लॉन्ग हाओ चेन को देखकर स्तब्ध लग रही थी, जो हान यू की बांह का सहारा मांग रहा था, और के र असंतुष्ट अभिव्यक्ति के साथ मुंह बना रहा था। चूंकि लंबे समय से दूसरों को लॉन्ग हाओ चेन द्वारा बुलाया गया था, वे स्पष्ट रूप से युद्ध में भाग रहे थे, लेकिन उसे अभी तक नहीं बुलाया गया था। बड़ी मुश्किल से लॉन्ग हाओ चेन ने उसे देखकर मुस्कुराया, ऐसा कुछ नहीं है, मैं बस थोड़ा कमजोर महसूस कर रहा हूं। मुझे बस थोड़ा आराम करने की जरूरत है। लिटिल लाइट के मुंह से एक सुनहरी चमक निकली, जिसने लॉन्ग हाओ चेन को घेर लिया, जिससे उसे कुछ आध्यात्मिक ऊर्जा वापस पाने में मदद मिली। हाओयू के 5 सिर पाने के स्तर तक विकसित होने के बाद उसका समर्थन न केवल आध्यात्मिक ऊर्जा पहलू से संबंधित था, बल्कि उसे ठीक होने में मदद करने के लिए उसकी जीवन शक्ति और अव्यक्त क्षमताओं से भी संबंधित था। इस कारण से लिटिल लाइट का समर्थन प्राप्त करने के बाद लॉन्ग हाओ चेन का चेहरा थोड़ा बेहतर दिखने लगा। बड़ी संख्या में डेविल स्नैक की लाशों को देखकर चेन यंगर और कईयर अवाक रह गए। चेन यंग र ने संदेह भरी नजरों से पूछा, मुझे मत बताओ कि लड़ाई खत्म हो गई है। अरे बाप रे, क्या वह राक्षस देव स्तंभ है? और सर्प शैतान दानव भगवान एंड्रोमेलियस के बारे में क्या? भाग निकले। हंसी के साथ, क्या वह बच गया? आपको क्या लगता है वह कहाँ भागेगा? वह वही है, हालांकि उसका केवल कीमा ही बचा था। फिर भी वे सभी अच्छी चीजें हैं। मुझे ये सब बाद में पैक करना होगा। वांग युवान ने बिना संकोच के कहा, भाई ड्रग्स है, क्या आप अधिक से अधिक अहंकार दिखाना बंद नहीं करेंगे? ये सुनकर कि सर्प शैतान दानव भगवान की मृत्यु हो गई, कईयर अभी भी बेहतर थी क्योंकि वह आखिरकार भूलने की बीमारी थी, लेकिन चेन यंग र आश्चर्यचकित होकर वहीं खड़ा था। क्या आप कह रहे हैं कि सर्प शैतान दानव देवता आपके द्वारा मारा गया था? हे भगवान, यह ऐसे कैसे संभव है? हान यू के शरीर से प्रकाश की एक सुनहरी चमक निकली, जिसने सभी को अंदर समा लिया। वह ब्लेसिंग ऑफ लाइट स्पिरिट स्टोव की शक्ति थी, जिसने अपनी सीमा के भीतर हर किसी की आध्यात्मिक ऊर्जा पुनर्प्राप्ति को काफी तेज कर दिया। यहां तक कि सिमाज यान को प्रभावित करने वाले पर्पल डिवाइन थंडर स्पिरिट स्टोव के बाद के प्रभाव भी हल्के होने लगे। लॉन्ग हाओ चेन ने मुस्कुराते हुए कहा, कुछ भी असंभव नहीं है, क्या हमने इसे अभी नहीं बनाया है? हालांकि भाग्य ने बड़ी भूमिका निभाई, फिर भी हम सफल हुए। और इसके साथ ही हमने इस बार अपने सभी मिशन पूरे कर लिए हैं। इस बिंदु पर उन्होंने स्पष्ट रूप से कुछ गर्व दिखाना शुरू कर दिया, लेकिन कईयर को देखने के बाद उसकी खुशी काफी हल्की हो गई। ठीक है, कईयर की यादों की तुलना में इस बार उन्हें कितना भी लाभ हुआ हो, यह उल्लेख करने लायक भी नहीं था। यदि उसके पास विकल्प होता तो वह राक्षस क्षेत्र में इस यात्रा को नहीं चुनता, इसलिए कईयर इस राज्य में समाप्त नहीं होता। तुम्हें अब भी मुझ पर भरोसा नहीं है? कईयर ने क्रोधी रूप दिखाया, लेकिन उससे अधिक कुछ नहीं कहा, क्योंकि उसने लॉन्ग हाओ चेन के चेहरे पर उदास भाव देखा, जो कुछ रोके हुए था। या पछतावा। किसी कारण से जब भी वह लॉन्ग हाओ चेन को इस तरह देखती थी, तो उसके दिल में अवसादग्रस्त भावनाएं अनायास ही गायब हो जाती थीं, क्योंकि उसका गला चिपचिपा हो जाता था। दूसरों ने अवचेतन रूप से अपना मुंह बंद कर लिया। इस अजीब माहौल में प्रकाश के आशीर्वाद में स्नान करते हुए वे ठीक हो गए। बहुत जल्दी लॉन्ग हाओ चेन के अलावा जो अपनी सीमा से आगे चले गए थे और सिमाजियान जो बाद के प्रभावों से पीड़ित थी, वे सभी ठीक हो गए, अपनी चरम स्थिति में लौट आए। यहां तक कि 4 संत रक्षक भी अपवाद नहीं थे, और उसमें से ब्लेसिंग ऑफ लाइट स्पिरिट स्टोव की सबसे बड़ी शक्ति देखी जा सकती थी। लॉन्ग हाओ चेन ने घोषणा की, अब सभी को युद्ध के मैदान में जीत हासिल करने का समय आ गया है। और उसने जंगल के राजा बोआ की लाश के लिए जाने का नेतृत्व किया। युद्ध के मैदान में वन राजा के अलावा 6 या 7 सामान्य वन बोआ की लाशें थीं। शैतान सांपों को खत्म करने के बाद वन बोआ जो वहां से निकलने में सक्षम थे, वास्तव में बहुत कम थे। लेकिन ये लॉन्ग हाओ चेन के समूह के लिए केवल एक असुविधा थी। लॉन्ग हाओ चेन ने अपने इटर्नल मेलोडी में जंगल के बोआ राजा की लाश को सावधानीपूर्वक पुनः प्राप्त किया। वह अभी भी अनंत मेलोडी द्वारा उत्सर्जित गर्मी को महसूस कर सकता था, इस युद्ध के मैदान में लगातार आत्मा की शक्ति को अवशोषित कर रहा था। डेविल स्नैक अभिजात वर्ग ने काफी कीमत चुकाई, उनके पास मौजूद जादुई क्रिस्टलों के बारे में तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता। लॉन्ग हाओ चेन की इटर्नल मेलोडी की भंडारण क्षमता अनंत के करीब होने के कारण उन्हें पुनर्प्राप्त करने योग्य हर चीज को यहां लाने में एक पल लगा, जिससे युद्ध का मैदान काफी साफ हो गया।
अध्याय 445 प्रकाश की देवी एरिया का रहस्य भाग 2। अब जबकि 9वें और 10वें पवित्र रक्षकों के बीच संयुक्त जादू का प्रभाव धीरे धीरे खत्म हो रहा था, दलदल अपनी नमी वापस पा रहे थे। लिन शिन भी गुफा से बाहर चला गया। उसके चेहरे पर संतुष्टि का भाव देखकर लग रहा था कि सर्प शैतान दानव देवता की लाश को ठिकाने लगा दिया गया है। बॉस, क्या हमें इस गुफा में खजाने की खोज पर जाना चाहिए? लिन शिन ने जोश में आकर सुझाव दिया। हालांकि उसे बहुत जल्दी एहसास हुआ कि लॉन्ग हाओ चेन का ध्यान गुफा के खजाने पर केंद्रित नहीं था, बल्कि वह पास के राक्षस देवता स्तंभ को देख रहा था। वह विशाल स्तंभ अपना मूल वैभव खो चुका था। काफी देर तक वहां रहने पर ऐसा लग रहा था जैसे यह एक साधारण कंट्रेल से ज्यादा कुछ नहीं है। एक बड़ा मूर्तिकला जैसा सांप चारों ओर घूम रहा था, हालांकि उसकी आंखों में लाल रोशनी बहुत कम थी। बॉस, क्या आप इस राक्षस देव स्तंभ को नष्ट करने की कोशिश के बारे में नहीं सोच रहे हैं? लिन शिन ने अवचेतन रूप से पूछा, लेकिन उसे आश्चर्य हुआ। लॉन्ग हाओ चेन ने वास्तव में पुष्टि में सिर हिलाया। लॉन्ग हाओ चेन को देखकर अन्य लोग आश्चर्यचकित भाव दिखाने से खुद को नहीं रोक सके। 6000 साल पहले के अंधेरे युग के बाद से अनगिनत राक्षस देवताओं की मृत्यु हो गई, लेकिन आज तक 72 राक्षस देव स्तंभों में से कोई भी नष्ट नहीं हुआ था। इस संबंध में टेम्पल अलायंस ने बहुत प्रयास किए, लेकिन दिव्य कलाकृतियों की शक्ति के बावजूद वे अभी भी उन राक्षस देव स्तंभों में से किसी को भी नष्ट करने में असमर्थ थे। लेकिन उस सटीक क्षण में लॉन्ग हाओ चेन वास्तव में इस राक्षस देव स्तंभ को नष्ट करने का इरादा दिखा रहा था। भले ही हर किसी ने उस पर भरोसा किया हो और उस पर विश्वास किया हो, फिर भी उन्हें यह महसूस हो रहा था कि वह उन्हें ज्यादा महत्व दे रहा है। क्षमताएं। लॉन्ग हाओ चेन को दानव देव स्तंभ की कठोरता का पता कैसे नहीं चला? आखिरकार उन्होंने व्यक्तिगत रूप से वन राजा बोआ की आंतरिक गोली की उनके विरुद्ध पूर्ण आक्रमण शक्ति का परिणाम देखा। लेकिन वह ये भी जानता था कि 72 दानव देव स्तंभ दानव देवताओं की नींव थे। जब तक ये 72 नष्ट नहीं हो जाते, टेम्पल अलायंस द्वारा राक्षस जाति को हराना चाहना एक स्वप्न से अधिक कुछ नहीं होगा। वर्तमान में एंड्रोमेलियस उनसे हार गया और उसका दानव देवता स्तंभ उनकी आंखों के सामने उजागर हो गया। चूंकि वह राक्षस देव स्तंभों में अंतिम और सबसे कमजोर था, तो लॉन्ग हाओ चेन को कैसे लुभाया नहीं जा सकता था। मुझे यह आजमाना है। लॉन्ग हाओ चेन का लहजा दृढ़ नहीं माना जा सकता, बल्कि कुछ हद तक भावुक लग रहा था। उनकी भावनाओं से प्रभावित होकर हर कोई धीरे धीरे गंभीर निगाहें रखने लगा। सिमा जियान अपनी एनर्जी बॉल ऑफ लाइट लेकर आई। बॉस, पहले मुझे इसे आजमाने दीजिए। ठीक इसी समय एक धीमी गर्जना अचानक आई, जिसने सिमा जियान के सुझाव को बाधित कर दिया। वह धीमी गर्जना हाओयू से आई। लॉन्ग हाओ चेन ने आश्चर्य से अपने पुराने साथी को देखा। जाहिर है, हाओयू का मूड असामान्य लग रहा था। उस विशाल दानव देव स्तंभ को देखकर हाओयू का मन कुछ अव्यवस्थित लग रहा था। लॉन्ग हाओ चेन को तुरंत महसूस हुआ कि हाओयू का मूड उसके नियंत्रण से भी बाहर था। एक प्रकार की लापरवाही के साथ जिसका वर्णन करना कठिन होगा, हाओयू के दिल से दर्द फैल गया, यहां तक कि इसे लॉन्ग हाओ चेन तक भी पहुंचाया गया। उसके 5 बड़े सिर एक ही समय में क्रोध से दहाड़ते हुए ऊपर उठे हुए थे। लिटिल लाइट, लिटिल फ्लेम, लिटिल ग्रीन, लिटिल ब्लू और लिटिल पर्पल एक जैसी मन स्थिति साझा कर रहे थे, अवर्णनीय क्रोध से भरे हुए थे, हताश क्रोध से भरे हुए थे। तुरंत हाओयू के शरीर से एक तीव्र बैंगनी चमक फैल गई। लॉन्ग हाओ चेन को यह जानकर आश्चर्य हुआ कि इस बैंगनी चमक के प्रकट होने के बाद हाओयू के शरीर के चारों ओर हर जगह आग की लपटें जलने लगीं। हाओयू, नहीं! आतंक से पीला पड़ते हुए लॉन्ग हाओ चेन ने उसे रोकने की कोशिश की, क्योंकि उसे लगा कि हाओयू उसके अपने जीवन के मूल को ही प्रज्वलित कर रहा है। हाओयू के 5 सिर एक ही समय में घुमाए गए थे, यहां तक कि लॉन्ग हाओ चेन पर कुछ क्रूरता भी की गई थी। तुरंत उसकी पीठ पर बड़े पंखों का जोड़ा खुल गया, जो उसके विशाल शरीर को सीधे राक्षस देव स्तंभ की ओर ले गया। बैंगनी लपटें ऊंची और ऊंची उठ रही थीं, और इस समय हाओयू एक अवज्ञाकारी बच्चे की तरह लग रहा था, जिसकी अतुलनीय जिद कुछ ऐसी थी जिसे लॉन्ग हाओ चेन भी वश में करने में असमर्थ था। जैसे ही राक्षस देव स्तंभ से उसकी दूरी 20 मीटर तक पहुंची, उसका विशाल शरीर हवा में खड़ा होने लगा। लॉन्ग हाओ चेन को अचानक आभास हुआ कि जैसे जैसे हाओयू के चारों ओर उठ रही बैंगनी लपटें करीब आ रही थीं, दानव देव स्तंभ वास्तव में थोड़ा कांप रहा था। ये कैसे हो सकता है? क्या दानव देव स्तंभ हिल रहा है? लॉन्ग हाओ चेन की उलझन के बीच हाओयू ने अपनी चाल चली। तीव्र लपटें अचानक उसके ऊपर एकत्रित होने लगीं। तुरंत हाओयू ने एक साथ अपने 5 बड़े सिरों के साथ गर्जना की और उनसे निकली 5 चमकें प्रकट हुई। ये 5 विचित्र क्रिस्टल थे, कुछ कुछ उसके 5 सिरों के समान।
सोना, लाल, हरा, नीला और बैंगनी रंग के ये 5 क्रिस्टल तैर रहे थे हाओयू के 5 महान प्रमुखों पर। लेकिन जब उन्हें छोड़ा गया तो वे बैंगनी लपटें बदहवास होकर आगे बढ़ रही थीं, मानो अपने इरादे का पीछा कर रही हों। पांचों क्रिस्टल गोलाकार आकृति बनाते हुए धीरे धीरे चारों ओर उड़ रहे थे। पांचों में से प्रत्येक एक दिशा में चला गया, जबकि बैंगनी आग क्रिस्टल द्वारा गठित क्षेत्र के बीच में एकत्रित हो गई। पिछली विशाल बैंगनी लपटें तेजी से सिकुड़कर मुट्ठी के आकार की हो गईं, लेकिन तीव्र बैंगनी सुनहरी रोशनी से चमक उठी। धीरे धीरे प्रकाश की यह सुनहरी बैंगनी गेंद विस्तारित होकर एक तीर का आकार लेने लगी। हाओयू के 5 महान सिर एक साथ गरजे, उसके बाद तीर लगभग तुरंत ही राक्षस देव स्तंभ की ओर भेजा गया। जैसे ही इसे फेंका गया, हाओयू का विशाल शरीर गायब हो गया और 5 बड़े क्रिस्टल उसके अंदर वापस आ गए। कोई स्पष्ट रूप से देख सकता था कि हाओयू के 5 सिरों में से प्रत्येक से खून निकल रहा था। इस बीच उसका शरीर आध्यात्मिक ऊर्जा के साथ उतार चढ़ाव कर रहा था। लॉन्ग हाओचेन हमेशा हाओयू की स्थिति पर नजर रख रहा था और उसकी कुछ आध्यात्मिक ऊर्जा पहले ही ठीक हो चुकी थी। वह तुरंत उसकी ओर दौड़ा। 4 संत रक्षक उसके पीछे पीछे चल रहे थे। केवल 10वां सेंट गार्ड लॉन्ग हाओचेन से आगे निकल पाया, तुरंत हाओयू की ओर बढ़ गया और उसके वजन को संभालने की कोशिश की। हालांकि हाओयू वास्तव में विशाल था, जबकि अपने भारी वजन से, जबकि पवन विशेषज्ञ 10वें गार्ड संत से वह इसे सहन करने में असमर्थ लग रहा था, खासकर जब वह उससे प्रसारित बैंगनी इरादे के संपर्क में आया, जिससे वह कमजोर हो गया। इस बार हाओयू पर एक पीली रोशनी चमकी, जिससे उसका वजन काफी कम हो गया। लॉन्ग हाओचेन ने बाकी लोगों को एक साथ इकट्ठा होने दिया और हाओयू पर नजर रखने दी। इस बीच बैंगनी सुनहरे तीर ने राक्षस देवता के स्तंभ को सटीक रूप से मारा था। सभी की निगाहों के नीचे यह एक उज्ज्वल किरण में बदल गया, जिसने अभी भी स्थिर राक्षस देव स्तंभ में अपना रास्ता बना लिया। मूल रूप से अभी भी कुछ आशा थी। दूसरों के चेहरों पर भाव तुरंत गहरे हो गए। सत्य, भले ही हाओयू शक्तिशाली हो, वह राक्षस देव स्तंभ को कैसे नुकसान पहुंचा सकता है? ये लगभग आश्चर्य की बात है कि वे इतने उत्साहित क्यों थे। लेकिन जब हर कोई हाओयू की उदासी को महसूस कर रहा था, लॉन्ग हाओचेन अचानक हमलों से परेशान होकर राक्षस देव स्तंभ के सामने चिल्लाया, देखो। लॉन्ग हाओचेन की धारणा दूसरों से परे थी, और जैसे ही प्रकाश की बैंगनी चमक गायब हो गई, उन्होंने ये भी माना कि हाओयू का हमला अप्रभावी हो गया था। लेकिन जल्दी ही उसकी भावनाएं बदल गईं। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसने पहले राक्षस देव स्तंभ के बड़े पैमाने पर कंपन को महसूस किया था, जिसकी जगह मौत की शांति ने ले ली, जैसे कि वह ढहने वाला था। उससे निकलने वाली आभा निराशा से भरी थी। एक बैंगनी रोशनी फिर से प्रकट हुई, जो अंदर से बाहर तक फैल रही थी। शुरुआत में वह बैंगनी रोशनी बहुत कमजोर थी, केवल इस राक्षस देव स्तंभ पर कमजोर रूप से तरंगित हो रही थी। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, इसने शक्ति हासिल करना शुरू कर दिया और उस विशाल दानव देव स्तंभ पर छोटी छोटी दरारें दिखाई देने लगीं। सिमा जियान अपनी ऊर्जावान प्रकाश की गेंद को बेतहाशा घुमाते हुए पागलों की तरह चिल्लाई। उसकी पीठ पर आध्यात्मिक पंख फैल गए और वह पूरी गति से उस विशाल राक्षस देव स्तंभ की ओर बढ़ गया। छोटी छोटी सिसकारियों के साथ एक जबरदस्त धात्विक ध्वनि निकली, जो जोर से फूटी दानव देव स्तंभ से टकराते समय। कंपन। प्रकाश की विशाल गेंद से प्रभावित क्षेत्र वास्तव में नष्ट हो गया था और अनगिनत गहरे हरे रंग की चमक चारों ओर फैल गई थी। एक बैंगनी सुनहरा रंग भयानक गति से भीतर से फूटने लगा। अस्पष्ट रूप से कोई उस राक्षस देव स्तंभ से आने वाली अनगिनत चीखें सुन सकता था, जैसे कि बड़े पैमाने पर विनाश के साथ कई आत्माएं इकट्ठी हो गई हों। बैंग 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 बैंग। जोरदार विस्फोटों के साथ ऊर्जावान पदार्थ, गहरे लाल रंग की रोशनी जो दानव देव स्तंभ का निर्माण करती हुई प्रतीत होती थी, चारों ओर बिखरने लगी और पूरा मेलांचोली दलदल इससे हिल गया। पूरे राक्षस प्रांतों में, विशेषकर सीमा पर एकत्रित लोगों में एक चर्चा गूंज उठी। ऐसा लग रहा था कि सभी दानव देव स्तंभ किसी के विनाश की शोकपूर्ण पुकार कर रहे थे, और यहाँ तक कि दानव देव सम्राट से संबंधित दानव ड्रैगन देव स्तंभ भी कोई अपवाद नहीं था। ठीक है, मानव जाति और राक्षसों के साझा इतिहास में एक राक्षस देव स्तंभ अंततः इस दिन पूरी तरह से नष्ट हो गया था। दूसरे शब्दों में, पूरे महाद्वीप में कोई अन्य सर्प शैतान दानव भगवान प्रकट नहीं होगा। लॉन्ग हाओचेन और उनके 64वें कमांडर ग्रेट डेमन हंट स्क्वाड ने एक नया ज्वार लाया, मानो मनुष्यों और दानव पक्ष के बीच लड़ाई के मोड़ का प्रतीक हो जो अब तक समानता बनाए रखता था। उस नष्ट हुए दानव देव स्तंभ को एकटक देखते हुए हर कोई एक विशेष मनस्थिति में था। अधिकांश उत्साहित नहीं थे, बस चले गए। ये कहा जा सकता है कि उन सभी के मन में राक्षसों के प्रति जो नफरत थी, वह गहरी जड़ें जमा चुकी थी।
उच्चतम दानव प्रतीकों में से एक के विनाश की घटना इसके संभावित भविष्य के 9वें चरण तक पहुंचने से भी अधिक अर्थ रखती है। इतिहास में कई 9वें चरण के पावर हाउस दिखाई दिए, लेकिन ये पहली बार था कि राक्षस देवता स्तंभों में से एक को नष्ट कर दिया गया था। एक अतुलनीय रूप से बहुमूल्य पहली बार 72 दानव देव स्तंभ केवल 71 हो गए। कुछ अर्थों में सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि लॉन्ग हाओचेन और उनकी टीम ने साबित कर दिया कि 72 दानव देव स्तंभ अविनाशी नहीं थे। उन्हें नष्ट करना संभव था, और यह जानकारी गठबंधन के लिए अतुलनीय रूप से महत्वपूर्ण थी। अध्याय 446 प्रकाश की देवी का रहस्य एरिया भाग 3। कमजोर हाओ यू तुरंत अपनी मूल दुनिया में लौट आया, और अब लॉन्ग हाओचेन को समझ में आने लगा कि दानव देवता सम्राट ने अतीत में उसकी खोज करने की कोशिश क्यों की थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि राक्षस देव स्तंभों को नष्ट करने की इसकी क्षमता को देखते हुए इसकी शक्ति राक्षसों की जड़ के लिए खतरा थी। दोनों हाथों से मुट्ठी बनाकर और उन्हें कसकर पकड़कर लॉन्ग हाओचेन अपने पीछे के साथियों को देखने के लिए मुड़ा। हम जीत गए। अगर हम जीत गए, लॉन्ग हाओचेन ने अपना दाहिना हाथ बढ़ाया और सिमा जियान, हान यू, लिनशिन, वांग युवान्युवान और चेन यंग र ने एक के बाद एक अपना हाथ उसके ऊपर रख दिया। कैयर थोड़ा झिझक रही थी, लेकिन अंत में उसने फिर भी अपना कोमल हाथ चेन यंग र पर रखा। फिर लॉन्ग हाओचेन ने अपना हाथ उनके हाथ के ऊपर रख दिया। तभी उसने अचानक एक और जोर से चिल्लाकर कहा, हम जीत गए। ऐसा लग रहा था कि इन दिनों उसका दर्द दूर हो गया था, और कैयर का हाथ पकड़कर उसने उन भावनाओं को एक ही बार में बाहर आने दिया जो उसके अंदर लगातार जकड़ी हुई थी। अपने साथियों के सामने लॉन्ग हाओचेन हमेशा उन्होंने अपना गंभीर रूप दिखाया, इसलिए यह शायद पहली बार होगा जब उन्होंने इतना भावुक पक्ष दिखाया। केवल अब उसके बगल में मौजूद अन्य लोगों को एहसास हुआ कि यह युवा सज्जन जो उन्हें आगे बढ़ा रहे थे, अभी भी अपने बिसवा दशा तक नहीं पहुंचे थे। उत्साहपूर्ण मनोदशा लंबे समय तक नहीं रही, और अस्थायी रूप से भावनाओं को दूर करने के बाद लॉन्ग हाओचेन अपने सामान्य शांत और शांत स्वभाव में लौट आए। गंभीर आवाज में उन्होंने कहा, खोजबीन करने से पहले हम सभी आराम करने जा रहे हैं और गुफा के प्रवेश द्वार पर फिर से इकट्ठा होंगे। इसके बाद हमें यथाशीघ्र ये स्थान छोड़ देना चाहिए। हम नहीं जानते कि अन्य राक्षस देवताओं ने अपने 72 स्तंभों में से एक के नष्ट होने पर कोई प्रतिक्रिया दिखाई या नहीं। ये स्थान निश्चित रूप से हमारे रहने के लिए उपयुक्त नहीं है। इन शब्दों पर उन सभी ने सिर हिलाया और एक साथ गुफा में लौट आए। एकमात्र व्यक्ति जिसे अधिक आराम की आवश्यकता थी, वह था लॉन्ग हाओचेन, जो बैठ गया और अपनी साधना पर ध्यान केंद्रित किया। अन्य लोगों से घिरा हुआ था, जो सभी आराम कर रहे थे। हालांकि अभी जो लड़ाई हुई थी वह छोटी थी, उनमें से प्रत्येक अलग अलग उपायों से मानसिक रूप से थका हुआ था। अब जब वे आराम कर सकते थे और अपनी सतर्कता थोड़ी कम कर सकते थे, तो थकावट तुरंत उन पर हावी हो गई। शायद ये थकावट उस दिन से जमा हो गई थी जिस दिन से उन्होंने राक्षस क्षेत्र में प्रवेश किया था। 4 संत रक्षक गुफा के बाहर खड़े थे, शांति से दूर की ओर देख रहे थे। इस समय प्रकाश की देवी के अवतरण और दानव देव स्तंभ के विनाश के कारण उदास दलदलों में हवा साफ हो गई और कुछ ताजी हवा मिली। कम से कम जहां तक नजर जा सकती थी, जहरीली धुंध छट गई, और इस दायरे में हवा ने सूरज की रोशनी का कुछ ताजा स्वाद भी ले लिया। उदासी भरे दलदल अपनी शांति में लौट आए, और यद्यपि मृत्यु की यह भूमि जीवन से उतनी समृद्ध नहीं थी, एक बार फिर से महकने वाली मृत्यु की आभा कम से कम सभी कीचड़ से छिपी हुई थी। महान प्रकृति की शक्ति बस इतनी ही बड़ी और भयानक थी। चाहे मनुष्य हो या दानव, सभी जीवित चीजें केवल खाद्य श्रृंखला का हिस्सा लगती थीं। लॉन्ग हाओचेन ने लंबे समय तक आराम नहीं किया और लगभग आधे घंटे के बाद उसकी आंखें खुल चुकी थीं। सीमा 9वें, 10वें और 12वें पवित्र रक्षक के साथ प्रवेश द्वार की रक्षा करें। यदि कुछ होता है तो 10वें सेंट गार्ड को हमें सूचित करने के लिए आने को कहें। बाकी लोग मेरा अनुसरण करें। एक बार फिर खड़े होकर लॉन्ग हाओचेन ने तुरंत उसे ये आदेश दिए। सिमा जियान को इंतजार कराने का कारण सरल था, पर्पल थंडर डिवाइन के बाद के प्रभाव अभी तक खत्म नहीं हुए थे, और अगर गुफा के अंदर कुछ होता तो उसे प्रतिक्रिया देने में कठिनाई होती। सिमा जियान ने सिर हिलाया, फिर गुफा के प्रवेश द्वार के पास लताओं पर बैठकर अपनी विशाल प्रकाश की गेंद को पकड़ लिया। बर्फ विशेषज्ञ 11वें गार्ड संत तब प्रकट हुए और लॉन्ग हाओचेन के समूह को गुफा में ले गए। 11वें सेंट गार्ड को लेने का कारण सरल था, पहले उनके ज्ञान और अनुभव के कारण, और फिर मार्गदर्शन नियंत्रण में उनके कई कौशल के कारण। लॉन्ग हाओचेन अग्रणी था, उसके 2 पक्षों में हान यू और वांग युवान थे। ली, नशिन, चेन यंगर और 11वें सेंट गार्ड बीच में थे, और अंत में कैयर पीछे की ओर आ रहा था।
यद्यपि खतरे के पीछे से प्रकट होने की अधिक संभावना नहीं थी, फिर भी कयर हाथापाई करने वाले सेनानियों में से एक के करीब रहा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई क्या कहेगा। चूंकि समय के साथ अपनी क्षमताओं पर उसका नियंत्रण बढ़ रहा था, उसके पीछे आने से लॉन्ग हाओचेन को भी आराम मिल सकेगा। हरी भरी काली लताएं निरंतर अंतहीन रूप से फैली हुई रहीं। लेकिन लोगों को आश्चर्य तब हुआ जब ये लताएं दूधिया रोशनी बिखेरती नजर आईं। इस कारण से जैसे ही वे अंदर दाखिल हुए, गुफा में इतना अंधेरा नहीं था। गुफा का संपूर्ण आंतरिक भाग छोटा नहीं दिखता था, क्योंकि इसका विस्तार जारी था और यह शुरू से अंत तक सुव्यवस्थित रहा। झुकाव भी महत्वपूर्ण नहीं था। वे जितनी गहराई में गए, आसपास की लताओं से उत्पन्न रोशनी उतनी ही तेज होती गई। हरी रोशनी की हल्की सी झिलमिलाहट के साथ लॉन्ग हाओचेन को अपने अंदर एक अजीब सी अनुभूति महसूस हुई। जब वह उस गुफा में दाखिल हुआ तो शुरू से ही उसके हृदय में कुछ अनुगूंज महसूस हो रही थी। निस्संदेह वह संभवतः पहले से अंदर के खजाने की पहचान के बारे में नहीं जान सका, लेकिन यह ठंडा एहसास ऐसा लगा जैसे वह अपने तत्व से बाहर हो गया हो। जब मिरर इमेज ट्रेजर्ड पिग मैकडुल ने उससे दूर से इस जगह के बारे में जानकारी दी, जिससे संकेत मिला कि खजाने में कुछ हल्की फुल्की ट्यूनिंग है, और जब उन्होंने अंदर सर्प शैतान दानव भगवान को परेशान किया, तो लॉन्ग हाओचेन को पहले से ही स्पष्ट एहसास हो गया था कि मैकडुल द्वारा दी गई जानकारी सच थी, कि इस जगह में प्रकाश का जबरदस्त अस्तित्व था। जिस समय वे गुफा के प्रवेश द्वार पर थे, हालांकि प्रकाश तत्व भारी नहीं लग रहा था, फिर भी उसमें अत्यधिक पवित्रता थी। उनमें थोड़ी सी भी अशुद्धता नहीं थी, जिसने भगवान द्वारा चुने गए लॉन्ग हाओचेन की अपनी विशेषता में शायद ही कोई स्तर का अंतर दिखाया हो। बात सिर्फ इतनी थी कि यह हल्की विशेषता, बिना किसी आक्रामक आह्वान के, लॉन्ग हाओचेन की तुलना में बहुत अधिक सौम्य लग रही थी। गुफा में प्रवेश करने के बाद लॉन्ग हाओचेन को कोई खतरा महसूस नहीं हुआ। हालांकि राजा राया सिएरा के खिलाफ लड़ाई ने उन्हें चेतावनी देने के लिए काफी काम किया, कि स्थिति चाहे जो भी हो, उन्हें बेहद सतर्क रहना होगा। सर्प शैतान दानव देवता और वन बोआ राजा के खिलाफ लड़ाई ने उनके क्षितिज को और भी अधिक खोल दिया। युद्ध में ताकत महत्वपूर्ण थी, लेकिन योजना ने भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस कारण से हालांकि गुफा से उसे जो सौहार्द महसूस हुआ वह लगातार मजबूत होता गया, लॉन्ग हाओचेन लापरवाह नहीं हुआ। अपनी इंद्रियों का विस्तार करते हुए उन्होंने जो भी कदम उठाया वह बेहद सावधानी से उठाया, और उन्होंने जानबूझकर खुद को पीछे के अपने साथियों से अलग करते हुए दूरी बढ़ा दी। मैकडुल को पहले ही सामने दौड़ रही चेन यंग र ने जमीन पर गिरा दिया था। फिर भी वह लॉन्ग हाओचेन जितना सावधान नहीं था और अपनी आंखों को चमकाते हुए, अपने मोटे पैरों को आगे की ओर झुकाते हुए आगे बढ़ा। अब उसे देखकर कौन अनुमान लगाएगा कि यह छोटा लड़का वास्तव में दानव देवता सम्राट की उपस्थिति और आभा की नकल करने में सक्षम होगा। हवा में हल्की रोशनी फैल गई और आसपास की लताएं धीरे धीरे जेड के समान रंग में रंगीन हो गईं, बिल्कुल जंगल के बोआ राजा की तरह। पूरी गुफा का स्वरूप ऐसा चकाचौंध था। मैकडुल, थोड़ा धीमा करो, चेन यंग र ने अचानक उसे पीछे से पुकारा। लेकिन इसके बजाय मैकडुल अचानक तेजी से आगे बढ़ा। आगे सड़क अचानक मुड़ गई, जिससे कोने पर बाईं ओर मुड़ना पड़ा। तो सभी मैकडुल की आकृति के निशान गायब हो गए। लॉन्ग हाओचेन जो समूह के सामने खड़ा था, स्वाभाविक रूप से अत्यधिक आश्चर्यचकित था। इसकी पीठ पर लगे 4 पंख अचानक फैल गए और इसने मैकडुल का अनुसरण करते हुए वक्र के चारों ओर एक सटीक सुनहरे चाप का पता लगाया। यदि 10वां गार्ड संत यहाँ होता तो वह निश्चित रूप से लॉन्ग हाओचेन के उड़ान नियंत्रण की प्रशंसा करता। जब सभी ने मोड़ घुमाया तो उन्होंने तुरंत अपने कदम रोक दिए और लॉन्ग हाओचेन के साथ भी ऐसा ही हुआ। मैकडुल को पहले ही अपनी बाहों में जकड़ लिया गया था, लेकिन उनके सामने एक जबरदस्त दृश्य दिखाई दिया। मैकडुल लॉन्ग हाओचेन की बाहों में कराहता रहा, कराहने जैसी आवाजें निकालता रहा, स्पष्ट रूप से उत्साहित था। लॉन्ग हाओचेन की अभिव्यक्ति कुछ सफेद लग रही थी, क्योंकि उसकी आंखों के सामने का दृश्य वास्तव में बहुत अद्भुत था। क्या वह तथाकथित खजाना हो सकता है? इस समय प्रतिबिंब के कारण आसपास की लताएं पहले से ही सुनहरी थीं, और जैसे ही उन्होंने उस पार लिया, हर कोई तुरंत उस सुनहरे सागर में नहा गया। प्रकाश का तीव्र सार पूरी तरह से अशुद्धियों से रहित था, और एक नर्म और हल्की सुनहरी चमक ने उसकी आंखों पर हमला किया, जो आंतरिक रूप से गहराई तक जा रही थी और एक अपरिहार्य आरामदायक एहसास दे रही थी। यह एहसास वास्तव में अद्भुत था, विशेष रूप से प्रकाश तत्व धारकों लॉन्ग हाओचेन और हान यू के लिए। लॉन्ग हाओचेन ने अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा के इस स्तर के अस्तित्व के कारण इसे काफी अच्छी तरह से सहन किया, इसलिए जब वह अंदर स्नान करते थे तो उन्हें केवल यह महसूस होता था कि सुनहरी धुंध उनके साथ प्रतिध्वनित हो रही थी।
हान यू की इंद्रियां बहुत तेज थीं, उसे महसूस हुआ कि उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा हिंसक रूप से उबल रही है, उसकी अशुद्धियां बाहर निकल रही हैं। जबरदस्ती खुद को रोकते हुए वह कराहते हुए भी खुद को प्रभावित होने से रोकने में कामयाब रहा। वे पहले से ही गुफा के अंत में थे, जहां उन्होंने पाया कि प्रकाश का तीव्र सार एक ऐसा अस्तित्व था जिसे लॉन्ग हाओचेन ने बिल्कुल भी देखने की उम्मीद नहीं की थी। गुफा के अंत तक पहुंचते पहुंचते वह अचानक विशाल हो गई। उस चकाचौंध रोशनी का मालिक अप्रत्याशित रूप से एक विशाल घोंघा था। इस घोंघे का खोल 5 मीटर से भी अधिक लंबा था और उस खोल से वह चकाचौंध रोशनी फैली हुई थी। उसके शरीर के बाहर एक पारभासी चमक चमक रही थी, जबकि उसका आंतरिक भाग सुनहरी रोशनी के हल्के छींटों से भरा हुआ था। 2 लंबे नर्म सीन चारों ओर घूम रहे थे और उसकी 2 जोड़ी काली आंखें थीं। वह लॉन्ग हाओचेन के समूह को भी एकटक देख रहा था, उसकी नज़र विशेष रूप से लॉन्ग हाओचेन पर केंद्रित थी। इसका खोल बिल्कुल गोल होने के कारण सचमुच सुंदर था। उस पर क्षैतिज रूप से सर्पिल वृत्तों के पैटर्न एक साथ रखे गए थे। करीने से व्यवस्थित और सुरुचिपूर्ण, यह एक अंतहीन सतह प्रतीत होती थी जो शानदार रोशनी को प्रतिबिंबित करती थी। इसके मध्य में एक उभार था। हालांकि यह एक घोंघे से ज्यादा कुछ नहीं था, लॉन्ग हाओचेन और उसके साथियों को पूरा यकीन था कि यह पहली बार था जब उन्होंने अपने जीवन में इतना सुंदर जादुई जानवर देखा था। उसकी सुंदरता लॉन्ग हाओचेन के दिमाग में स्टारलाइट यूनिकॉर्न से भी आगे निकल गई, मानो वह रोशनी का एक हिस्सा हो। बहुत खूबसूरत, ये किस प्रकार का जादुई जानवर हो सकता है? चेन यंग हल्के से बुदबुदाया। उसने हर किसी के दिल में मौजूद सवाल पूछा, चाहे वह लॉन्ग हाओचेन हो या समूह के बाकी लोग, किसी को भी उस अस्तित्व से कोई खतरा महसूस नहीं हुआ। हालांकि उस महान घोंघे ने उन्हें इस तरह नहीं देखा। मानो चेन यंग के आश्चर्य को महसूस करते हुए वह चला गया। एक चीखने की आवाज निकली और उसने खुद को अपने खोल में समेट लिया। अध्याय 447 दिव्य तारों वाला जानवर, दिव्य सूर्य और चंद्रमा। घोंघा भाग 1। बड़ा घोंघा वापस चला गया और स्वाभाविक रूप से समूह की दृष्टि में जो कुछ बचा था वह शानदार खोल था। लॉन्ग हाओचेन के दोनों हाथ ऊपर उठे हुए थे, जिससे उसके साथियों को घोंघे के पास जाने से रोक दिया गया। जंगल के राजा बोआ का खजाना अंततः घोंघा बनकर रह गया। ये वास्तव में कुछ अप्रत्याशित था, खासकर जब उसकी विशेषता हल्की नहीं थी। कुछ अर्थों में ये जीवन विशेषता के प्रकार से संबंधित था, जो कुछ अन्य विषम विशेषताओं के साथ मिश्रित था, और इन दलदलों में रहने के कारण उनके शरीर में जहर का गुण भी आ गया था। हालांकि उसकी आंखों के सामने घोंघा प्रकाश गुण वाला था। उसकी घबराई हुई उपस्थिति के कारण वह जंगल के राजा बोआ का एक अच्छा दोस्त नहीं बन सका, एक प्रेमी तो बिल्कुल भी नहीं। तो केवल एक ही संभावना थी, वह फॉरेस्ट बोआ किंग का दुश्मन था, या यूं कहें कि उसकी नज़र में एक इच्छा की वस्तु थी। लेकिन ये घोंघा काफी समय से अच्छे से रह रहा था। फॉरेस्ट बोआ किंग को मारने में एंड्रोमेलियस को कई महीने लग गए, जिससे साबित हुआ कि यह बड़ा घोंघा 9वें चरण का जादुई जानवर था, जिसे कई महीनों तक यहाँ जीवित रहने में कोई समस्या नहीं थी। इससे उसके खतरे का स्तर बताने की जरूरत नहीं पड़ी। इस कारण से भले ही यह घोंघा लॉन्ग हाओचेन के समान प्रकाश तत्व का था, लेकिन ऐसा कोई रास्ता नहीं था जिससे ये दूसरों को करीब आने का जोखिम उठा सके। 11वें रक्षक संत, क्या आप इस जादुई जानवर को पहचानते हैं? लॉन्ग हाओचेन ने पलटकर उससे पूछा। 11वें गार्ड संत की आंखों में नीली लपटें, जो अभी अभी लॉन्ग हाओचेन के पक्ष में शामिल हुए थे, ऐसे धड़कने लगी जैसे कि वह प्रतिबिंबित कर रहे हों। ऐसा लग रहा था जैसे उसके दिमाग में कुछ आया हो, लेकिन वह निश्चित नहीं लग रहा था। चिंता न करें, अगर यह सिर्फ एक अनुमान है तो भी ठीक है। लॉन्ग हाओचेन ने उसे प्रोत्साहित करने की कोशिश की। मृत्यु की इन भूमियों में उनका सामना विलुप्त वन बोआ और सॉरेज जैसे अन्य प्राचीन जादुई जानवरों से हो रहा था। ये बड़ा घोंघा संभवतः प्राचीन काल का एक अन्य प्रकार का जादुई जानवर था, लेकिन किसी को भी इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी, और परिणामस्वरूप उन्होंने लापरवाही से इसके पास जाने की हिम्मत नहीं की। 11वें रक्षक संत ने थोड़ा सिर हिलाया और उसे उत्तर दिया, इसकी आभा से यह निश्चित रूप से किसी प्रकार का प्राचीन जादुई जानवर है। यह एक तारों जैसा दिव्य जानवर होना चाहिए, लेकिन मैं उनके बारे में ज्यादा नहीं जानता। 9वें को उसके बारे में कुछ पता हो सकता है। 9वें सेंट गार्ड के प्रति उनके सम्मानजनक स्वर को सुनकर लॉन्ग हाओचेन प्रभावित हुए। 11वें, ऐसा क्यों है कि यद्यपि वे साथी संत गार्ड हैं, फिर भी वे तीनों 9वें के प्रति इतने सम्मानजनक हैं? ऐसा लगता है जैसे उनकी स्थिति समान नहीं है। 11वें सेंट गार्ड हैरान थे, लेकिन उन्होंने फिर भी लॉन्ग हाओचेन के सवाल का जवाब दिया, हमारी स्थिति समान नहीं है। मास्टर के पास केवल 9 संत रक्षक थे जो लंबे समय से उनका पीछा कर रहे थे।
वे सभी अपनी पीढ़ी के कुलीन थे जो मास्टर द्वारा युद्ध में हार गए थे। 10वां, 12वां और मैं उसके द्वारा स्वीकृत सेवक हैं। 9वें सेंट गार्ड की तुलना में हम बहुत अलग हैं, चाहे वह ताकत में हो या ज्ञान में। लॉन्ग हाओचेन में समझ की झलक थी, इसलिए चीजें वास्तव में ऐसी थीं। 9वां संत रक्षक वास्तव में अन्य 3 संत रक्षकों की तुलना में बहुत मजबूत था। साथ ही वह प्रकाश मीनार के संबंध में और भी अधिक आशावान होने लगा। अनंत काल तक इन 4 संत रक्षकों से मिली सहायता से कुल मिलाकर उनकी टीम की ताकत लगभग दोगुनी हो गई थी। यदि उसके लिए सभी 12 पवित्र रक्षकों को शामिल करना संभव है तो ये किस प्रकार की ताकत होगी। उस समय उनका 9वें चरण पर पहुंचना तय होगा। यदि संत रक्षकों के लिए भी यही बात है तो औसत राक्षस देवता भी उनके लिए कोई समस्या नहीं होंगे। हालांकि लॉन्ग हाओचेन ने भी ये जियाओली के शब्दों के बारे में फिर से सोचा। चाहे कुछ भी हो, वह टावर ऑफ इटर्निटी की सबसे ऊपरी मंजिल में प्रवेश नहीं कर सका। अन्यथा इसे स्लीपिंग कैलामिटी एलेक्स की दुष्ट पतनशीलता द्वारा नियंत्रित किया जाएगा। कृपया 9वें पवित्र रक्षक को यहां लाएं ताकि हम देख सके कि क्या वह इस जादुई जानवर को जानता है। अब स्पष्ट रूप से अनंत काल की मीनार पर विचार करने का समय नहीं था। लॉन्ग हाओचेन ने वास्तव में 9वें सेंट गार्ड को यहां बुलाया था ताकि वह देख सके और क्या उसे पता चल सके कि यह घोंघा किस प्रकार का जादुई जानवर हो सकता है। सामान्यतः गुफा अधिक गहरी नहीं थी। थोड़ी देर बाद 9वां सेंट गार्ड ऊंचे कदमों के साथ लॉन्ग हाओचेन की ओर आया, लेकिन उस बड़े घोंघे को देखकर वह अचानक ठिठक गया और यहां तक कि उसकी आंखों में स्पंदित होने वाली शक्ति आत्मा भी मानो ठिठक गई हो। लॉन्ग हाओचेन ने उसे नहीं रोका। ताकत के अलावा ऐसा लगा कि अन्य 3 सेंट गार्ड्स ने अपनी कुछ युद्ध प्रवृत्तियों और यादों के साथ अपनी भावनाओं और ज्ञान को संरक्षित रखा। लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि 9वें संरक्षक संत के पास अपनी स्वयं की एक सच्ची आत्मा थी। उदाहरण के लिए कईयर को देखते समय उसके व्यवहार में सम्मान लॉन्ग हाओचेन की तुलना में और भी अधिक स्पष्ट लग रहा था। काफी देर के बाद 9वां सेंट गार्ड अपने सामान्य स्वरूप में लौट आया और बुदबुदाया, ये शांतिपूर्ण युग का एक दिव्य जानवर है, सूर्य और चंद्रमा का एक घोंघा। इस प्रकार के जादुई जानवर के प्रति अपने परिचय के बारे में सुनकर लॉन्ग हाओचेन की आत्मा जाग उठी। सन मून दिव्य घोंघा किस प्रकार का जादुई जानवर है? 9वें सेंट गार्ड ने जवाब दिया, यहां तक कि प्राचीन काल के दौरान भी उनकी दुर्लभता ड्रैगन से भी अधिक थी। सूर्य चंद्रमा दिव्य घोंघे के बारे में बात करने के लिए मुझे पहले तारों की रोशनी वाले जादुई जानवरों का उल्लेख करना होगा। वे उस समय के एक प्रकार के अत्यंत शक्तिशाली जादुई जानवर हैं जो सभी प्रकाश गुण वाले हैं। किसी भी प्रकार का जादुई जानवर तारों से चमकते दिव्य जानवर को जन्म दे सकता है और उनमें से प्रत्येक का अस्तित्व 10वें चरण में है। वे प्रकाश के प्रतिनिधि के रूप में खड़े हैं और उनका मूल्य बहुत बड़ा है। जब भी कोई तारों वाला दिव्य जानवर प्रकट होता है तो विभिन्न जातियां हर तरफ से बंध जाती हैं, ठीक उसी तरह जैसे जब मनुष्य किसी दिव्य उपकरण का सामना करते हैं। ऐसी कोई जाति नहीं है जो उनके लिए इच्छाएं न पालती हो। नतीजतन तारों से चमकने वाले दिव्य जानवर प्रजनन करने में असमर्थ हैं और समय के साथ उनकी संख्या में गिरावट जारी रही जब तक कि वे अंततः विलुप्त नहीं हो गए और कोई भी कभी प्रकट नहीं हुआ। वे कौन से लाभ हैं जो तारों की रोशनी वाले जादुई जानवर ला सकते हैं? लॉन्ग हाओचेन ने उत्सुकता से पूछा। 9वें सेंट गार्ड ने गंभीरता से उत्तर दिया, मैं आपको एक सरल उदाहरण दे सकता हूं ताकि आप समझ सकें। अतीत में जब मास्टर ने टावर ऑफ इटर्निटी का निर्माण किया था तो उन्होंने इसके केंद्र में 3 तारों वाले दिव्य जानवर जादुई कोर का उपयोग किया था और अब तक टावर ऑफ इटर्निटी अभी भी बहुत शानदार है। ये ठीक इनके अस्तित्व के कारण है। 3 कोर अनंत काल के टावर को एक सुपर दिव्य उपकरण बनाते हैं, एक अति दिव्य उपकरण। लॉन्ग हाओचेन ने एक और नया शब्द सुना। 9वें सेंट गार्ड ने समझाया, एक तथाकथित अति दिव्य उपकरण उस स्तंभ की तरह एक वस्तु है जिसे हमने अभी नष्ट कर दिया है। हालांकि ऐसा लगता है कि उस स्तंभ को अभी किसी अति दिव्य उपकरण का दर्जा नहीं मिला है, वह अभी शुरुआती चरण में है। परंतु वह खंभा एक प्रकार के अतिदैवीय हथियार से भी अधिक आतंकित करने वाले अस्त्र का एक हिस्सा मात्र प्रतीत होता है। हमने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं देखा है, कम से कम हमारे मास्टर की जानकारी के अनुसार इसका अस्तित्व नहीं है। इस दुनिया में हम अति दिव्य उपकरणों के संबंध में कुछ जानकारी की तलाश में आए हैं, लेकिन वास्तव में उनके बारे में हमारे विश्व की किसी भी प्राचीन पुस्तक में भी बहुत अधिक रिकॉर्ड नहीं है। दूसरी ओर लिन शिन खुद को पूछने से नहीं रोक सके, तो आप ये कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं कि ये दानव देव स्तंभ एक अति दिव्य उपकरण का हिस्सा है? 9वें सेंट गार्ड ने उत्तर दिया, उसकी आभा से।
हालांकि इसकी शक्ति सामान्य हथियारों की तुलना में परे है, लेकिन जैसे ही इसे नष्ट किया गया, इसने एक अति दिव्य हथियार की आभा छोड़ दी। इस प्रकार की भयानक आभा अनंत काल के टॉवर की तुलना में 10 गुना अधिक शक्तिशाली है। ऐसे अस्तित्व को कम से कम अति दिव्य अस्त्र कहकर नहीं समझाया जा सकता। लॉन्ग हाओ चेन ने थोड़ा सिर हिलाया, जैसे कि वह समझ गया हो कि वे किस खतरनाक स्थिति में थे। दिव्य उपकरण, अति दिव्य उपकरण और अति दिव्य उपकरण। वह पहली बार था जब वह दिव्य उपकरणों की इस श्रेणी के बारे में सुन रहा था। लेकिन जो भी हो, इसके अस्तित्व को लेकर कोई संदेह नहीं था। क्या टावर ऑफ इटर्निटी एक अति दिव्य उपकरण नहीं था, जो अपने रहस्यों से आपको आश्चर्यचकित करना कभी बंद नहीं करता था? और 72 दानव देव स्तंभों के किसी अति दिव्य उपकरण का हिस्सा होने की संभावना और भी अधिक थी। तो यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि पिछले 6000 वर्षों में कोई भी मनुष्य इसे नष्ट करने में सक्षम नहीं था। लेकिन चूंकि चीजें ऐसी थीं, हाओ यू ये कैसे कर पाए? एक पल के लिए लॉन्ग हाओ चेन का दिमाग अस्त व्यस्त लग रहा था। यह ऐसा था जैसे उसे कोई अंदाजा हो गया हो, लेकिन अपने विचारों की पुष्टि या साबित करने के लिए कुछ भी नहीं था। इसके अलावा उनकी परिकल्पना भी पूरी नहीं थी और यह अभी भी अंतराल से भरा था। 9वें सेंट गार्ड ने जारी रखा, कुछ समय के लिए तार्कीय दिव्य जानवर भी उसी श्रेणी के अस्तित्व में थे। और जो दैवीय उपकरण प्राचीन काल से विरासत में मिले हैं, उनमें से 10 में से कम 9 जिनमें प्रकाश विशेषता है, तार्कीय दिव्य जानवरों से संबंधित हैं। तार्कीय दिव्य जानवरों के भारी बहुमत में महान युद्ध क्षमताएं होती हैं, इसलिए उनके संसाधनों से लाभ प्राप्त करने के लिए उन्हें मारने के लिए बड़ी लागत की आवश्यकता होती है। और सभी प्रकार के तारों वाले दिव्य जानवरों में से असाधारण प्रकार से निपटना सबसे कठिन है, क्योंकि इसके पास स्वयं कोई आक्रामक बल नहीं है। यह अपने किसी भी दुश्मन को नुकसान नहीं पहुंचा सकता है, और जब दुश्मन खत्म हो जाएगा तो वह भाग जाएगा। हमारी आंखों के सामने तारों जैसा दिव्य घोंघा इस प्रकार का तारों जैसा दिव्य जानवर है, एक दुर्जय जादुई जानवर जो अजेय रक्षा के करीब है। और क्योंकि वह हमला नहीं कर सकती, तारों से चमकते दिव्य जानवरों के बीच उसे शांतिपूर्ण के रूप में जाना जाता है। हान यू ने सवाल उठाया, क्या वह हमला नहीं कर सकता, इसलिए हम इसे पकड़ नहीं सकते और फिर सोच सकते हैं इसे संभालने का कोई तरीका नहीं? देर सबेर इसमें एक अंतर दिखना चाहिए। 9वें सेंट गार्ड ने अपना सिर हिलाते हुए जवाब दिया, एसन मून स्नेल की रक्षा ही वह कारण है जिसकी वजह से इसे शाश्वत अवशेष के रूप में सराहा जाता है। यह न केवल अधिकांश हमलों को रोकता है, बल्कि किसी भी नकारात्मक प्रभाव को भी नकार सकता है। कहा जाता है कि प्राचीन काल के इतिहास में सूर्य चंद्रमा घोंघा 3 बार प्रकट हुआ था, लेकिन केवल एक ही बार ऐसा हुआ जब उसे मार दिया गया। उस समय हमले में विशेषज्ञता वाला एक अलौकिक उपकरण पाया गया था, और वह लड़ाई की शुरुआत से अपनी चरम रक्षा का उपयोग करने में सक्षम नहीं थी, क्योंकि उस पर अचानक हमला किया गया था। और वह एकमात्र समय था जब सन मून स्नेल की मृत्यु हुई थी। और सूर्य चंद्रमा दिव्य घोंघे का मांस खाने के बाद उस शक्तिशाली ने लगभग 1000 वर्षों तक दुनिया पर शासन किया। वह एक प्रकार का ड्रैगन था जो सूर्य चंद्रमा दिव्य घोंघे को खाकर एक विशाल दिव्य ड्रैगन में बदल गया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिरकार उनका शासन कैसे खत्म हुआ? अध्याय 448 दिव्य जानवर तारों का प्रकाश, सूर्य और चंद्रमा का दिव्य घोंघा भाग 2। तारों वाले दिव्य जानवरों के बीच सूर्य चंद्रमा दिव्य घोंघे को एक विशेष दर्जा प्राप्त था। पहले विशाल दिव्य ड्रैगन के प्रकट होने के लगभग 1000 साल बाद एक सूर्य चंद्रमा दिव्य घोंघा प्रकट हुआ, और उसी समय एक इंसान प्रकट हुआ, बिल्कुल मास्टर और आपकी तरह। सूर्य चंद्रमा दिव्य घोंघे को अपनी ढाल के रूप में कार्य करते हुए उसने अंततः विशाल दिव्य ड्रैगन को मार डाला, और उस बिंदु से शुरू होकर मनुष्यों ने अंततः अपनी प्रतिभा को प्रकट करना शुरू कर दिया, जिससे पूरे महाद्वीप को एकजुट करने की प्रक्रिया शुरू हुई। मेरे जैसा इंसान। लॉन्ग हाओ चेन की आंखें चमक उठी, क्या आप कह रहे हैं कि वह भगवान का चुना हुआ था? 9वें पवित्र संरक्षक ने हल्के से अपना सिर हिलाया। प्राचीन काल में भगवान के चुने हुए व्यक्ति से कोई अपील नहीं की जाती थी। मनुष्य जादुई जानवरों की तरह थे। दुनिया पर शासन करने के बाद ही उन्होंने खुद को उच्च श्रेणी के अस्तित्व के रूप में प्रशंसा करना शुरू कर दिया। यदि यह प्राचीन काल होता तो आपको तारों वाला दिव्य जानवर कहा जाता। अरे, न केवल लॉन्ग हाओ चेन बल्कि दस्ते के सभी सदस्य आश्चर्य से चिल्ला उठे। 9वें सेंट गार्ड का ये कहना कि स्टारलाइट दिव्य जानवर भगवान द्वारा प्रकाश की देवी से चुने गए थे कुछ अपेक्षित नहीं था। कोई आश्चर्य नहीं कि उन सभी को यह एहसास होने लगा कि सूर्य चंद्रमा दिव्य घोंघे से फैल रही आभा लॉन्ग हाओ चेन के समान लग रही थी। उनकी आध्यात्मिक ऊर्जा की शुद्धता के स्तर में बहुत अधिक अंतर नहीं था, और कुछ अर्थों में वे समान अस्तित्व थे, बस अलग अलग नस्लों से संबंधित थे।
लिन शिन बुदबुदाया, तो अगर मैं तुम्हारे मांस का एक टुकड़ा खाऊंगा तो क्या मैं विकसित हो जाऊंगा? इसके बजाय नौवां सेंट गार्ड ठंडा हो गया, क्या आप मास्टर को चोट पहुंचाना चाहते हैं? भाड़ में जाओ। कयियर ने अचानक टिप्पणी की, चलो उन्हें भगवान का सबसे पसंदीदा कहें। सचमुच, जानवर शब्द सुनने में कितना अप्रिय लगता है। उस समय नौवें सेंट गार्ड, जो किसी भी अन्य से अप्रभावित था, ने कयियर की ओर देखा। उसकी अभिव्यक्ति में डर दिखाई दे रहा था, क्योंकि उसने नीचे देखते हुए उसकी ओर सिर हिलाया था। इस बीच लॉन्ग हाओचेन ने अपने विचारों को व्यवस्थित कर लिया था, इसलिए आपने जो कुछ भी कहा उसे जोड़ने के लिए अतीत में एक विशाल अजगर था जिसके पास एक सुपर दिव्य उपकरण था, जो बाद में एक सूर्य चंद्रमा दिव्य घोंघा खाने में कामयाब रहा। उसकी हत्या करने के लिए परिणामस्वरूप वह विशाल दिव्य ड्रैगन बन गया ने लगभग 1000 वर्षों तक महाद्वीप पर शासन किया, जिसने मानवों के लिए महाद्वीप के एकीकरण की नींव रखी। सत्य। तो तीसरे सूर्य चंद्रमा दिव्य घोंघे के बारे में क्या? नौवें सेंट गार्ड ने उत्तर दिया, जब तीसरा प्रकट हुआ तो महाद्वीप पहले से ही मानव शासन के अधीन था। सन मून डिवाइन स्नेल को अपने ऊपर हुए अचानक हमले के बारे में पता चला, कोई भी उसकी रक्षा को भेदने में कामयाब नहीं हुआ, यहां तक कि वह भाग भी गया। आज हम जो देख रहे हैं वह संभवतः उस समय जैसा ही है। चूंकि मैंने किसी अन्य प्रकार के शांतिपूर्ण दिव्य जानवर के प्रकट होने के बारे में कब नहीं सुना। वांग युवान ने बुदबुदाया, ऐसा लगता है जैसे जिस समय सूर्य चंद्रमा दिव्य घोंघे प्रकट हुए थे, वह महाद्वीप पर संप्रभुता के परिवर्तन से पहले एक संक्रमण काल की शुरुआत थी। लेकिन एकमात्र अपवाद तीसरी बार था। अब सूर्य चंद्रमा दिव्य घोंघे की उपस्थिति का समय संयोग से दानव देव स्तंभ के हमारे विनाश के साथ हुआ। क्या इसका मतलब यह नहीं है कि राक्षस हमारे हाथों से नष्ट हो जाएंगे? हालांकि वांग युवान ने बस इतना ही कहा, लेकिन जब उन्होंने इसे सुना तो हर किसी को उत्साह की अनुभूति हुई। कम से कम यह एक अच्छा शगुन था। और इसके अलावा नौवें सेंट गार्ड इस निष्कर्ष का खंडन करते नहीं दिखे। तीसरी बार एक सूर्य चंद्रमा दिव्य घोंघा मनुष्यों और मास्टर के बीच युद्ध की शुरुआत से पहले प्रकट हुआ। एक पल के लिए हर कोई चुप हो गया और लॉन्ग हाओचेन ने तुरंत नौवें सेंट गार्ड के शब्दों पर प्रतिक्रिया व्यक्त की। क्या आप कह रहे हैं कि नेक्रोमेंसर संत जिन्होंने टॉवर ऑफ इटर्निटी, स्लीप इन कैलामिटी अलेक्स की स्थापना की, नेक्रोमेंसर के नेताओं में से एक थे, जिन्होंने विरोध किया विपत्ति युद्ध में मनुष्य? नौवें सेंट गार्ड की आंखों में स्पंदित शक्ति की आत्मा अचानक गर्म हो गई, जिससे उसे गंभीर उत्तर मिला, वो वास्तव में उनका नेता था। इन सरल शब्दों से हर कोई आश्चर्यचकित रह गया। क्या इसका मतलब यह नहीं है कि मानवता पर आई विपत्ति का मुख्य अपराधी अलेक्स ही था, जो सभी जादू टोना करने वालों का नेता था, जो अपने समूह पर शासन करता था? तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं था कि अनंत काल का टॉवर इतना दुर्जय होगा। ये वैसा ही था। लॉन्ग हाओचेन के होंठ आपस में कसकर दबे हुए थे और उसके गालों पर खून साफ दिखाई दे रहा था, जो उसकी अस्थिर मानसिक स्थिति को स्पष्ट रूप से दिखा रहा था। वे सभी उसकी वर्तमान मनोदशा को समझने में सक्षम थे। एक शूरवीर होने के बावजूद वह मानवता के खिलाफ एक पापी की कृपा हासिल करने के लिए अपने साथियों का नेतृत्व कर रहा था, जिसने पिछली मानव तबाही लाई थी, जिससे मानवता लगभग विलुप्त हो गई थी। और यह ठीक उसी प्रलय के कारण था कि मनुष्य को एक बड़ा झटका लगा, जिसके बाद अंधकार युग आया जो 6000 वर्षों तक चला। यह ऐसी चीज कैसे थी जिसे लॉन्ग हाओचेन आसानी से सहन कर सकता था? काफी देर तक शांति बनी रही, इससे पहले कि लॉन्ग हाओचेन ने दूसरों की ओर देखा। जो पहले ही हो चुका है उसे हम बदल नहीं सकते, लेकिन भविष्य में भी हम उसी रास्ते पर नहीं चल सकते। मैं इस निर्णय पर पहुंचा हूं कि भविष्य में हम टावर ऑफ इटर्निटी की तीसरी मंजिल और उसके बाद वाली मंजिल पर नहीं जाएंगे। मुझे खेद है हर कोई। इतना कहकर उसने दूसरों को प्रणाम किया। इन शब्दों के दो अर्थ होते हैं। सबसे पहले वह माफी मांगना चाहता था और जिम्मेदारी लेना चाहता था इस नेक्रोमेंट की कृपा हासिल करने के बाद, और फिर उसने जो निर्णय लिया उसके कारण वह समूह को टॉवर ऑफ इटर्निटी में प्रशिक्षण के लिए ले जाना बंद कर देगा। अन्य 26 के बजाय उनका दानव शिकार दस्ता अलग हो गया। उनमें से कोई भी लॉन्ग हाओचेन को झुकने का सामना करने में सक्षम नहीं था। हॉन यू ने लॉन्ग हाओचेन का समर्थन किया, बॉस ऐसे मत बनो। गलती आप में नहीं है, हम इसके बारे में पहले नहीं जानते थे। साथ ही आपने जो कुछ भी किया वह टीम को ध्यान में रखकर किया। आप गलत नहीं हैं। हम हर बात में आपके निर्णय का समर्थन करेंगे। और आप जानते हैं, हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया है जिससे तांत्रिकों को लाभ हो, हमें बस कुछ अनुग्रह प्राप्त हुआ है। दूसरी ओर हम पहले ही एक राक्षस देव स्तंभ का निपटान कर चुके हैं। हमने जो कुछ भी किया है उससे हम एक स्पष्ट विवेक प्राप्त कर सकते हैं।
इसलिए हम अपने आप को अपने हमवतन के समान स्तर पर रहने के योग्य होने का दावा कर सकते हैं। हान यू के शब्द स्पष्ट थे, क्योंकि उसने लॉन्ग हाओचेन की बाह को कसकर पकड़ लिया था। यदि लॉन्ग हाओचेन को मानव जाति द्वारा पापी माना जा सकता है, तो इस दुनिया में किसे योग्य कहा जा सकता है? एक गहरी सांस लेते हुए लॉन्ग हाओचेन ने अपने साथियों को गंभीरता से देखा। उसका तनावग्रस्त चेहरा धीरे धीरे हल्का हो गया और एक गहरी सांस छोड़ते हुए उसने कहा, चलो चले। मास्टर, वह सूर्य चंद्रमा दिव्य घोंघा। 9वें सेंट गार्ड ने उत्सुकता से प्रतिक्रिया व्यक्त की। कोई भी युग हो, सन मून दिव्य घोंघा एक संपूर्ण खजाना था। लेकिन उसकी अभिव्यक्ति देखकर लॉन्ग हाओचेन वास्तव में जाने देने को तैयार लग रहा था। लॉन्ग हाओचेन ने शांति से उत्तर दिया, जंगल का राजा पहले ही मर चुका है, इसलिए हमारे पास और कोई दुश्मन नहीं है। शायद इस मृत्युलोक में रहना ही उसके लिए सबसे सुरक्षित स्थान है। आपके शब्दों के अनुसार वह मेरी तरह एक तारों वाला दिव्य जानवर है। मैं उसे कैसे चोट पहुंचा सकता था? मैं बस यही आशा कर सकता हूं कि वह राक्षसों को हराने में मनुष्यों को अपना आशीर्वाद देंगे ताकि महाद्वीप फिर से चमक सके। अनंत काल के टॉवर का मामला उनके लिए एक घातक झटका था, लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि इस सूर्य चंद्रमा दिव्य घोंघे की पृष्ठभूमि जानने के बाद इसे प्राप्त करने की उनकी कोई मौजूदा इच्छा फिर से पुष्टि नहीं हुई थी। खजाना रखने के कारण परेशानी में नहीं पड़ना चाहते हुए लॉन्ग हाओचेन इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि उनके पास इस सूर्य चंद्रमा दिव्य घोंघे की रक्षा करने की क्षमता नहीं है। यद्यपि उनकी साधना सच्चे महाशक्तियों की तुलना में किसी से कम नहीं थी, फिर भी उसमें बहुत कमी थी। जहां तक इस सूर्य चंद्रमा दिव्य घोंघे को मारने के बाद खाने की बात है, ये कुछ ऐसा था जिसके बारे में उसने जरा भी सोचा नहीं था। सबसे पहले लॉन्ग हाओचेन एक जादुई जानवर को चोट नहीं पहुंचाएगा जो उसके लिए किसी भी तरह से खतरा नहीं था, लेकिन अगर वह उसे चोट पहुंचाने का इरादा रखता है तो भी वह संभवतः उस कार्य में खुद को शामिल नहीं कर पाएगा। इसमें कोई संदेह नहीं है, बोआ वन राजा ने इस सन मून डिवाइन स्नेल को यहां रखने की खोज के बाद बहुत समय तक अपना दिमाग लगाया, लेकिन उसे वांछित इनाम नहीं मिला। अन्यथा वह एक ड्रैगन राजा को हराने के काफी करीब होता। लॉन्ग हाओचेन को अपने रास्ते जाते देख उसके साथी बिना किसी हिचकिचाहट के उसके पीछे हो लिए। वर्तमान लॉन्ग हाओचेन वास्तव में अपनी सबसे कमजोर मानसिक स्थिति में था। अब वह समय आ गया था जब उसे अपने साथियों की सहायता की सबसे अधिक आवश्यकता थी। यहां तक कि सबसे लालची लिन शिन ने भी सूर्य चंद्रमा दिव्य घोंघे पर एक नजर भी नहीं डाली। 9वां सेंट गार्ड पीछे खड़ा था। जिस क्षण उसने अपना सिर घुमाया, उसने लॉन्ग हाओचेन को देखने से पहले विशाल सूर्य चंद्रमा दिव्य घोंघे पर एक नजर डाली। उसकी आंखों में आत्मा की आग अचानक प्रतिबिंबित होने लगी। देखने में कौन उदासीन हो सकता है, यहाँ सूर्य चंद्रमा दिव्य घोंघे जैसा अस्तित्व इसे स्वेच्छा से छोड़ रहा है। यहाँ तक कि उसका पूर्व स्वामी अलेक्स भी कभी इसके लिए सक्षम नहीं था। अलेक्स के बारे में सोचते हुए 9वें सेंट गार्ड का शरीर कांपने लगा, मानो कोई भयानक अनुभव याद आ रहा हो। इसलिए उसने उदास होकर अपना सिर नीचे कर लिया और दूसरों के पीछे पीछे बाहर चला गया। वास्तव में इस दुनिया में न तो कोई सही काम है और न ही कोई पूर्णतया गलत। उन दिनों भी तांत्रिकों की विपत्ति केवल एक बड़ी शर्म की बात थी। क्या मानवता को पुनर्स्थापित करने वालों को उनके सबसे बड़े शत्रु के रूप में चिन्हित किया गया, उनके हाथों नष्ट कर दिया गया? ये सुनकर कौन आह नहीं भरेगा। लताओं के बीच अचानक एक नंगी आवाज गूंजी, जिससे लॉन्ग हाओचेन ने लगभग तुरंत प्रतिक्रिया व्यक्त की और अपनी 2 तलवारें बाहर निकाल लीं। सूर्य चंद्रमा दिव्य घोंघा किसी समय अपने खोल से बाहर आया। उसकी 2 काली आंखें थीं जो उसे देख रही थीं। उसकी दृष्टि बहुत कोमल थी और उसके सिर पर नर्म सींगों का एक जोड़ा दिखाई दिया। लॉन्ग हाओचेन चकित रह गया, क्या आप वही हैं जिसने बात की थी? सन मून डिवाइन स्नेल ने लॉन्ग हाओचेन की ओर सिर हिलाया, जैसे कि वह एक इंसान हो। ठीक है, यह मैं था। लॉन्ग हाओचेन ने अपना सिर घुमाया और उसके साथी सजगता से उसके चारों ओर पहरा देते रहे। सोल वाइल लूना के दिव्य घोंघे को मानवीय भाषा बोलते हुए देखना कितना आश्चर्य की बात थी। लॉन्ग हाओचेन ने सूर्य चंद्रमा दिव्य घोंघे पर जलती हुई दृष्टि डाली। मुझे आपके शब्द समझ में नहीं आ रहे हैं। सूर्य चंद्रमा दिव्य घोंघे ने उसे उत्साहपूर्ण उत्तर दिया, किसी की जन्मजात प्रतिभा कोई शाश्वत नहीं होती। जन्म लेने के बाद जो कुछ भी व्यक्ति को मिलता है उसका उस पर किसी न किसी तरह से प्रभाव अवश्य पड़ता है। यही बात चयनित किंड्रेड ऑफ लाइट के लिए भी लागू होती है। वे भी बाहरी दुनिया की बुराइयों से प्रभावित हो सकते हैं। यहाँ तक कि दुनिया का सबसे शुद्ध हृदय भी प्रभावित हो सकता है। अध्याय 449 दिव्य जानवर तारों का प्रकाश, सूर्य और चंद्रमा का दिव्य घोंघा भाग 3। प्रकाश की देवी जगत की रक्षक है।
और मैं सूर्य चंद्रमा दिव्य घोंघा और मेरी दयालु आशा इस दुनिया में शांति बहाल करने की है। यह आज तक बस इतना ही है, हमें वास्तव में इसे बनाना बाकी है। इस बिंदु पर सूर्य चंद्रमा दिव्य घोंघा स्पष्ट रूप से अधिक भावुक हो गया। लॉन्ग हाओचेन ने शांति से सुना, लेकिन किसी कारण से उसे अवचेतन रूप से यह एहसास हुआ कि सन मून डिवाइन स्नेल के शब्द उसके लिए सुनना बेहद महत्वपूर्ण थे। हम सूर्य चंद्रमा दिव्य घोंघे का मिशन वास्तव में राजसी है, लेकिन साथ ही हमारा भाग्य दुखद है। जिस समय पहला सूर्य चंद्रमा दिव्य घोंघा प्रकट हुआ, उसी समय एक प्रकार का प्रकाश आया। उस समय का एक और स्टारलाइट जानवर, साथ ही आप मनुष्यों द्वारा भगवान द्वारा चुना गया। वह विशाल दिव्य ड्रैगन था। उस छोटे कंकाल की कहानी बिल्कुल एक तरफा थी, वास्तविकता वास्तव में अधिक दर्दनाक थी। प्रकाश की महान देवी ने उनकी महान शक्ति और उनकी आत्म सुरक्षा क्षमता के कारण ड्रैगन जाति को चुना, जिसके परिणामस्वरूप उन्हें भगवान द्वारा चुने गए शरीर का वरदान देकर अतुलनीय रूप से शक्तिशाली बना दिया गया। हालांकि हमारी देवी ने ड्रैगन के लालच को ज्यादा महत्व दिया। जरूरी नहीं कि ड्रैगन का स्वभाव अत्याचारी हो, लेकिन सुंदर चीजों के लिए उनकी स्वाभाविक इच्छा अविश्वसनीय रूप से मजबूत होती है। परिणामस्वरूप मेरे पूर्वज त्रासदी का पहला लक्ष्य बन गए। उन पर आश्चर्य से हमला किया गया, जिसके बाद विशाल दिव्य ड्रैगन ने उनका विश्वास हासिल किया, बसया भोजन बनने के लिए। इस प्रकार वह विशाल पवित्र ड्रैगन जाग गया और एक दुर्जय विशाल दिव्य ड्रैगन में बदल गया, जिसने लगभग 1000 वर्षों तक दुनिया पर शासन किया। हालांकि उसके दिल में एक खोट थी। चूंकि उसके लालच के कारण उसकी संप्रभुता समाप्त हो रही थी, प्रकाश की देवी उसके कार्यों के प्रति अतुलनीय रूप से दुखी हो गई। जैसे जैसे महाद्वीप पर जीवित चीजों का प्रजनन जारी रहा, मनुष्यों ने धीरे धीरे अपनी प्रतिभा प्रकट की। शायद मनुष्य का आंतरिक हृदय अन्य जातियों की तुलना में अधिक गहरा हो सकता है, लेकिन मनुष्य में ऐसी रचनात्मकता थी जो अन्य सभी जातियों में नहीं थी। इस कारण से हमारी देवी ने अंततः एक मानव को अपना प्रवक्ता बनने के लिए चुना। वह प्रकाश का दूसरा प्रकार था, जिसकी रक्षा के लिए हमारा जन्म हुआ था। उस समय के मेरे पूर्वज भाग्यशाली थे, या कम से कम अपने शुरुआती दौर में। परिश्रमी प्रशिक्षण में प्रकाश के वंशज के साथ वह एक असाधारण प्रतिभा बन गया, जिसने मानव सेनाओं का नेतृत्व किया और विशाल दिव्य ड्रैगन को हराया, दुश्मन की अपनी समझ पर भरोसा किया और अंत में उसे मारने के लिए एक वीर ड्रैगन कातिल बन गया। साथ ही इसने महाद्वीप पर मानव शासन की शुरुआत की, जिसे महाद्वीप के गौरवशाली युग के रूप में जाना जाता है। तो क्या वह एक आदर्श स्थिति नहीं थी? लॉन्ग हाओचेन कहने से खुद को नहीं रोक सका। सूर्य चंद्रमा दिव्य घोंघे का स्वर अचानक उग्र उत्तम लगने लगा। ये इंसानों के लिए एकदम सही था। अपनी युवावस्था में वह वास्तव में एक आदर्श व्यक्ति थे, लेकिन उम्र बढ़ने के साथ साथ जब वह अपने जीवन के अंत तक पहुंचने लगा, तो क्या आप जानते हैं कि उसने क्या किया? लॉन्ग हाओचेन ने असहाय होते हुए अपना सिर हिलाया। सन मून डिवाइन स्नेल ने उदासीनता से कहा, न जाने कहां से उसने एक अफवाह सुनी कि स्टारलाइट बीस्ट खाने से अमरता की गारंटी हो सकती है। उन शब्दों को सुनकर लॉन्ग हाओचेन को अपनी रीढ़ में ठंडक महसूस हुई। तुरंत उसने उसके हाथों को जोर से पकड़ना शुरू कर दिया। अन्य लोग भी आश्चर्य से अभिभूत थे। हालांकि सूर्य चंद्रमा दिव्य घोंघे ने स्पष्ट रूप से ऐसा नहीं कहा, लेकिन उन्होंने इन शब्दों से घटनाओं के अगले पाठ्यक्रम को स्पष्ट रूप से समझ लिया। इसलिए उसने अपने सबसे अच्छे दोस्त को धोखा दिया, जिसने उसके लिए सब कुछ बलिदान कर दिया, एक भ्रम के लिए, अमरता की संभावना के लिए सब कुछ। इससे आपकी मानव जाति का वास्तविक स्वरूप सामने आया। मेरा दूसरा पूर्वज अंततः पहले पूर्वज के समान भाग्य से बचने में असमर्थ हो गया, लेकिन उसका दर्द और भी अधिक था। ऐसा इसलिए था क्योंकि वह अपने सबसे भरोसेमंद और प्रिय व्यक्ति के हाथों भोजन की स्थिति में आ गया था। फिर जिस समय मैं अपनी तीसरी प्रजाति के रूप में इस दुनिया में अवतरित हुआ, मेरे मन में मेरे दो पूर्वजों की यादें अंकित थीं। इसी कारण मुझे तुम सब मनुष्यों से सख्त नफरत हुई। चाहे कुछ भी हो, वह मानवीय पक्ष का समर्थन करना नहीं चाहता था। उन्हें इस दुनिया में एक बेहतर जाति की तलाश करनी थी, इसे एक बेहतर सरकार के तहत एकजुट करना था। हालांकि उनके पास ये स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था कि मानव रचनात्मकता ने इस महाद्वीप को बहुत सुंदर बना दिया है। यदि कोई नई सरकार अस्तित्व में आती है, तो यह संभवतः एक नई आपदा लाएगी। मैं स्वयं उस प्रकार का परिणाम कैसे ला सका? मैं सचमुच असमंजस में था और अपने जन्म के कारण को भूलने लगा था। यदि ये दुनिया शांतिपूर्ण होती, तो सूर्य चंद्रमा दिव्य घोंघे के यहाँ होने का कोई कारण नहीं होना चाहिए। लेकिन बाद में आखिरकार मुझे समझ आ गया। द रीजन मेरे जन्म से ही बहुत सरल था।
कई हजार वर्षों तक प्रजनन करने के बाद भले ही आप मनुष्य शक्तिशाली, सुंदर थे और आपका समाज, विज्ञान और प्रौद्योगिकी उल्लेखनीय रूप से उन्नत थे, दुष्ट मानव स्वभाव धीरे धीरे बाहर आ गया और आपके सभी गंदे और अंधेरे पक्ष सामने आने लगे। बाद में मैं अपने कथित समर्थन लक्ष्य उस युग के स्कोन ऑफ लाइट से टकरा गया। लेकिन मेरे क्रोध के कारण वह किंड्रेड ऑफ लाइट अभी भी एक इंसान था। इसे दूसरा इंसान क्यों बनना पड़ा? क्या ऐसा हो सकता है कि हमारी देवी केवल बुराई द्वारा कुचली गई इस प्रकार की जाति को ही पहचान सके? लेकिन मेरे पास कोई विकल्प नहीं था, क्योंकि मेरा अपना मिशन था। और तब मुझे आखिरकार वह कारण समझ में आया कि क्यों मेरे पूर्वज उस किंड्रेड ऑफ लाइट के लिए मरने के लिए इतने दृढ़ थे। प्रकाश का एक मानव प्रकार लगभग पूर्ण अस्तित्व है। उनकी दयालुता, साहस, बुद्धि और शक्ति लगभग उनके संपूर्ण अस्तित्व को कुछ परिपूर्ण के रूप में देखा जा सकता है। मैं अनजाने में ही उसकी ओर आकर्षित हो गया, लेकिन जैसे ही मैं अपने पूरे अस्तित्व से उसका समर्थन करने की इच्छा व्यक्त करने ही वाला था, कुछ घटित हुआ। ऐसा लगता था कि उसे बहुत गहन अनुभव हुआ था और वह पूरी तरह से बदल गया, पागल हो गया, अतुलनीय रूप से पागल हो गया। तो वह मुझसे अलग होकर भाग गया। उस समय मैं स्तब्ध था और समझ नहीं पाया कि उसने क्या अनुभव किया। मैं अभी भी नहीं जानता। लेकिन 20 साल बाद जब वह वापस लौटा तो वह एक भयावह अस्तित्व बन चुका था। कुछ ऐसा जिससे भगवान भी डरेंगे। केवल वही एक था जिसके बारे में आप पहले बात कर रहे थे, नेक्रोमेंसर संत स्लीपिंग कैलामिटी अलेक्स। इस बिंदु पर लॉन्ग हाउ चेन मदद नहीं कर सका, लेकिन हौंफते हुए अवचेतन रूप से नौवे सेंट गार्ड को देख रहा था। इस समय नौवा सेंट गार्ड बेहद उत्साहित हो गया। छोटे कंकाल, यदि आप इसका कारण जानते हैं कि अलेक्स उस समय ऐसा क्यों बन गया, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं? इससे मेरे हृदय में इस समय जो संदेह बना हुआ है वह दूर हो जाएगा। सूर्य चंद्रमा दिव्य भोगे ने नौवे सेंट गार्ड से पूछा। नौवा सेंट गार्ड अपना सिर हिलाने से पहले असमंजस में लग रहा था। मुझे भी नहीं पता। जब तक मैं मास्टर से मिला, वह पहले से ही स्लीपिंग कैलामिटी अलेक्स के रूप में जाना जाता था, जो अब तक का सबसे शक्तिशाली नेक्रोमेंट था। तो आप वास्तव में उस समय से सूर्य चंद्रमा दिव्य घोंघा हैं। मुझे अब भी याद है कि मास्टर जी से आपकी बातचीत हुई थी, लेकिन उसके बाद आप गायब हो गए। क्या ऐसा हो सकता है कि मास्टर ने आपको तब नहीं बताया हो? सूर्य चंद्रमा दिव्य घोंघे ने हल्के से अपना सिर हिलाया। ये सच है। उसके वापस आने के बाद मैंने उसे समझने और मनाने की उम्मीद में एक बार उससे बहस की। लेकिन उस समय का अलेक्स पहले ही पूरी तरह से बदल चुका था, पूरी तरह से उन्मादी और अनुचित हो गया था। ऐसा लग रहा था जैसे उसे केवल बहुत परवाह थी, लेकिन वह देख सकता था कि उसकी आत्मा किसी चीज से दूषित थी, जो उसे धोखा दे रही थी और उसे क्रोध से भर रही थी। मुझे नहीं पता कि उसने ऐसा क्यों किया, लेकिन मैं आश्वस्त हो सकता हूं कि उसके शरीर को कुछ हुआ होगा। व्यवस्था और शांति के प्रवक्ता के रूप में उन्होंने मुझे दुनिया को बदलने, सभी मानवीय गंदगी को साफ करने के लिए अपने साथ आने के लिए आमंत्रित किया। लेकिन वह उसके साथ ऐसा विनाशकारी कृत्य कैसे कर सकती है? अंत में हम में से कोई भी उसे समझाने में कामयाब नहीं हुआ और मैं बस यही कर सकता था कि अपने पूर्वजों के समान अंत से बचने के लिए हमेशा के लिए छोड़ दूं। तब से मैंने उसे दोबारा नहीं देखा। इस बिंदु पर सूर्य चंद्रमा दिव्य घोंघे ने लॉन्ग हाउ चेन के चेहरे को स्थिर दृष्टि से देखा। इस कारण से आप जो प्रकाश के वंशज हैं, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए, इतनी जल्दी फैसले पर पहुंचना। ये सच है कि अलेक्स ही मनुष्यों पर आई भयानक विपत्ति का मूल था, लेकिन मुझे यकीन है कि उसके दिल में कोई बेहद दर्दनाक चीज भर रही थी, जिससे उसका स्वभाव भी इस तरह बदल गया था। वास्तव में दयालुता, जो प्रकाश के दयालु का प्रतीक है, अभी भी उसके दिल की गहराई में बनी हुई है। अन्यथा उसने मुझे जाने नहीं दिया होता और बाद में हुए भयानक युद्ध में उसने एक भी नागरिक को घायल नहीं किया होता। उसने जो कुछ किया वह मनुष्यों की सेनाओं को हराना और कई अमीरों का वध करना था। मुझे आशा है कि आप उसके कार्यों के पीछे की कहानी को समझेंगे। मुझे नहीं पता कि अलेक्स के साथ क्या हुआ, लेकिन मैं साहपूर्वक कहता हूं कि यह एक महत्वपूर्ण घटना होनी चाहिए थी। पलक झपकते ही इतने साल बीत गए। वह सब कुछ जो पहले यहाँ था वह चला गया है और अलेक्स अब यहाँ नहीं है। मैं राक्षसों के वंश के बारे में भी जानता हूँ। शायद यह मनुष्यों के लिए उनके लालच और दुष्ट स्वभाव की सजा हो सकती है जो वे प्रकट हुए थे। मुझे भी तुम्हारा रूप महसूस हुआ। प्रकाश की किरण शुद्ध है, लेकिन अस्तित्व जितना शुद्ध है वह छोटी छोटी खामियों के प्रति उतना ही अधिक असहिष्णु है। यदि कोई एक गुण होता जो मैं आपको देने की आशा कर सकता हूँ, तो वह सहनशीलता होगी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कब, और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप खुद को किस अनुभव में पाते हैं।
अगर आप सभी परिस्थितियों में उदार और सहनशील बने रह सकते हैं तो शायद आप दुनिया को अलग तरह से देखेंगे। सन मून डिवाइन स्नेल के शब्दों को सुनकर लॉन्ग हाओचेन ने औपचारिक रूप से सिर हिलाया, जिससे इस पूर्वज के सभी शब्द उनके दिमाग में अंकित हो गए, जो लगभग 10,000 वर्षों तक भय में रहते थे। वह इंसानों के बुरे स्वभाव से इनकार नहीं कर सका, और यह पहली बार था जब उसने पिछले किंड्रेड ऑफ लाइट के बारे में ऐसी कहानियां सुनी थीं। घोंघे के शब्दों ने उसके दिल में एक तेज अलार्म बजा दिया। आपकी चेतावनी के लिए धन्यवाद वरिष्ठ। मेरी वर्तमान स्थिति में मेरे पास आपकी रक्षा करने का कोई रास्ता नहीं है, लेकिन उन्होंने मुझसे जो कुछ भी कहा है मैं उसे उकेर दूंगा। शायद मैं भविष्य में आपकी तलाश में आऊंगा और मुझे आशा है कि उस समय मैं स्पष्ट विवेक के साथ आपके सामने खड़ा हो सकूंगा। लॉन्ग हाओचेन के शब्द दृढ़ थे और उसके बगल के साथी उसे ही देख रहे थे। वे सभी स्वेच्छा से उसकी बात मानने के लिए सहमत हो गए थे, और कम से कम जब वे मिले थे तब से वे प्रमाणित कर सकते थे कि लॉन्ग हाओचेन अपने हर काम के बारे में बिल्कुल स्पष्ट विवेक रख सकता था। हालांकि सन मून डिवाइन स्नेल ने इन शब्दों पर अपना सिर हिलाया और आह भरी, दुर्भाग्य से मैं तुम्हें नहीं देख सकता। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि पिछले हजारों वर्षों में मैंने अपनी प्रजाति के बारे में क्या महसूस किया है? आखिरकार मुझे समझ आया कि मेरे दोनों पूर्वजों ने क्या गलत किया था। लेकिन इस जीवन में भले ही मैं एक नया परीक्षण करूं, मैं वही गलती नहीं करूंगा। अध्याय 450 सूर्य और चंद्रमा दिव्य घोंघा ढाल भाग 1। क्या तुम मुझे नहीं देख सकते? लॉन्ग हाओचेन ने सूर्य चंद्रमा दिव्य घोंघे को आश्चर्यचकित रूप से देखा। वो ये समझने में असमर्थ लग रहा था कि शांति और व्यवस्था के इस स्वयं घोषित प्रवक्ता का क्या मतलब है। सूर्य चंद्रमा दिव्य घोंघे ने मुस्कुराहट के करीब एक अभिव्यक्ति प्रकट की। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि मेरा क्या मतलब है? नुकसान होने पर लॉन्ग हाओचेन ने अपना सिर हिला दिया। सूर्य चंद्रमा दिव्य घोंघा जारी रहा। मेरे दोनों पूर्वजों का दोष उनकी बलिदान की भावना थी। वे भूल गए थे कि सन मून डिवाइन घोंघे की हमारी जाति से संबंधित होना मूल रूप से एक अपराध है। हमारा अस्तित्व और हमारा शरीर है एक आकर्षण जिसका विरोध प्रकाश का एक तारा भी नहीं कर सकता। लेकिन इसी तरह प्रकाश की देवी के प्रवक्ता के रूप में हम पूरे दिल से प्रकाश के परिजनों की सहायता करने के लिए बाध्य नहीं हैं। इसलिए मैं बहुत समय पहले ही एक निर्णय पर पहुंच गया था। अब जब तुम अंततः मेरी आंखों के सामने प्रकट हो गए तो मेरा ये लंबा जीवन अंततः समाप्त होने वाला है। मैं यह नहीं देख सकता कि बाद में क्या होगा, लेकिन केवल स्वर्ग की इच्छा से केवल यही आशा थी कि मेरे इस बलिदान का कोई परिणाम नहीं निकलेगा। वरिष्ठ, आप। विस्मय से भरकर लॉन्ग हाओचेन ने अनजाने में जमीन पर हाथ मारा। मुझे रोकने की कोशिश मत करो। कोई भी मुझे नियंत्रित नहीं कर सकता। देवी भी नहीं कर पाएंगी। युवक, हालांकि मैं आपका नाम नहीं जानता, यह आपकी दयालुता का पहला प्रदर्शन था जिसने मुझे प्रभावित किया। आप अभी भी प्रकाश के एक स्वरूप के रूप में अपनी पवित्रता का सार रखते हैं। मेरी मौत से आपको दुख महसूस करने की जरूरत नहीं है। मैं पहले ही इस दुनिया में अपनी क्षमता से परे जी चुका हूं। मेरी जीवन ऊर्जा पहले से ही खत्म होने के करीब है और मैं इस समय अपनी आखिरी सांस के करीब हूं। मेरे लिए तुम्हें पाने के लिए पर्याप्त समय तक जीवित रहना एक आदर्श अंत है। उन्होंने ये भी आशा व्यक्त की कि मैं इस दुनिया में उतरने वाले सूर्य चंद्रमा दिव्य घोंघे में से आखिरी व्यक्ति बनूंगा। मेरा नाम लॉन्ग हाओचेन है। लॉन्ग हाओचेन की दोनों मुट्ठियां बंधी हुई थीं। वह स्पष्ट रूप से अनुभव कर सकता था कि पास के सूर्य चंद्रमा दिव्य घोंघे की जीवन ऊर्जा अत्यधिक गति से घूम रही थी। एक बांध की तरह उसकी ऊर्जा का संचार तीव्रता से बढ़ गया, जबकि उसका शरीर बहुत पहले ही पानी के गोले में बदल गया था। लेकिन अगले ही पल पानी के इस गोले के बाहरी हिस्से में एक अपूरणीय तरीके से दरार दिखाई दी। सूर्य चंद्रमा दिव्य घोंघे से चमचमाती सुनहरी रोशनी के कण हवा में तैर रहे थे, इसे सुनहरी चमक से भर रहे थे और थोड़ा हिल रहे थे। इस तरह से उत्पन्न प्रत्येक हल्के उतार चढ़ाव से हवा कांपने लगेगी। प्रकाश का एक समृद्ध और नर्म सार फैल गया, जिसने उपस्थित सभी लोगों के दिलों को साफ कर दिया। सूर्य चंद्रमा दिव्य घोंघे ने धीमी आवाज में घोषणा की, लॉन्ग हाओचेन, मेरे पिछले शब्दों को अपने दिमाग में रखो। मैंने जिस सहिष्णुता की बात की वह न केवल दूसरों के लिए बल्कि आपके लिए भी निर्देशित है। आप प्रकाश के परिजन हो सकते हैं, लेकिन यह आपको पूर्ण नहीं बनाता है। गलतियां हर किसी से होती है, लेकिन आपको इसका असर अपने दिल पर नहीं पड़ने देना है और अपने प्रति सहनशील बने रहना है। मुझे जाना होगा, मेरा शरीर अटूट ढाल की तरह तुम्हारी रक्षा करेगा। मुझे आशा है कि मेरा आज का खेल आपको नैतिकता और विवेक की अवधारणाओं को बदलने में मदद करेगा। भविष्य में चाहे आपका सामना कुछ भी हो, आपको अपनी सीमा से आगे नहीं बढ़ना चाहिए।
यदि किसी दिन आप स्लीपिंग कैलामिटी एलेक्स से मिलने का प्रबंधन करते हैं, तो कृपया उससे मेरी ओर से उसके कार्यों के पीछे के उद्देश्यों के बारे में पूछें। उसके दिल में उस छाया के साथ, उसकी आत्मा को संभवतः इतने लंबे समय के बाद भी शांति नहीं मिल सकी है। सूर्य चंद्रमा दिव्य घोंघे की आवाज तब तक कमजोर और कमजोर लग रही थी, जब तक वह पूरी तरह से गायब नहीं हो गई और उसका शरीर पारदर्शी होने लगा। खोल में धीरे धीरे गिरने से पहले शानदार रोशनी सुनहरे क्रिस्टल की तरह हवा में तैरती रही। नर्म सुनहरी रोशनी वृत्त बनाती रही और प्रकाश की प्रभावशाली तरंगें उत्सर्जित करती रही। लॉन्ग हाओचेन के चेहरे से आंसू गिरने लगे क्योंकि उसकी अभिव्यक्ति अवर्णनीय रूप से बदल गई। उसका दाहिना हाथ उसकी छाती पर रखा हुआ था, उसके दिल से दिल की धड़कनें गूंजती हुई सुनी जा सकती थीं, जो एक गरिमापूर्ण सलामी दे रही थी। धीरे धीरे लुप्त हो रहे सूर्य चंद्रमा दिव्य घोंघे के सामने ही शूरवीर। न केवल उन्होंने बल्कि अन्य लोगों ने भी अपनी आंखों से उस प्रतिष्ठित 1000 साल पुराने दिव्य जानवर के प्रस्थान के बाद अपने अपने व्यवसाय के योग्य सलाम किया। प्रकाश के सुनहरे छींटों के साथ साथ उसका बड़ा खोल अचानक घूमने लगा। प्रत्येक मोड़ के साथ इसका रंग धीरे धीरे गहरा होता गया और इसका आयतन सिकुड़ता गया। हालांकि यह इतनी तेज गति से चला कि कोई भी इसे नंगी आंखों से देख सकता था। थोड़ी देर बाद यह प्रकाश की एक पीली गेंद में बदल गया, जो हवा में तैरती हुई सीधे लॉन्ग हाओचेन की ओर जा रही थी। लॉन्ग हाओचेन ने अपने बाएं हाथ को अनजाने में उठाया था। प्रकाश की वह नारंगी गेंद एक आंख जितनी बड़ी लग रही थी, जो सीधे उसके बाएं हाथ में गिर रही थी। गौरवशाली संत कवच उसके सामने कोई बाधा नहीं बन रहा था और लॉन्ग हाओचेन को केवल अपने बाएं हाथ में गर्माहट महसूस हुई, इससे पहले कि वह गर्माहट उसके पूरे शरीर में फैल गई, यहां तक कि उसकी आत्मा भी। इस गर्म भावना से अभिभूत लॉन्ग हाओचेन ने महसूस किया कि उसका दिल पूरी तरह से अधिक पारदर्शी हो गया है, क्योंकि उसके दिल को जकड़ने वाली सभी भावनाएं, जिसमें एलेक्स की उत्पत्ति के बारे में जानने के बाद उसे हुआ पश्चाताप भी शामिल था, बिना किसी अपवाद के गायब हो गई। एक नवजात शिशु की तरह शुद्ध हृदय जो किसी अशुद्धता से अप्रभावित महसूस करेगा। उनकी आध्यात्मिक ऊर्जा बिल्कुल भी नहीं बढ़ी, लेकिन उस गीले एहसास के साथ अपने पहले संपर्क से लॉन्ग हाओचेन को समझ में आ गया कि उन्हें सूर्य चंद्रमा दिव्य घोंघे से जो उपहार मिला था वह कितना महत्वपूर्ण था। न केवल उसकी यादों और चेतावनियों को साझा करने में उसकी मदद की, बल्कि किसी भी चीज से अधिक उसने अपनी आत्मा को शुद्ध करने के लिए अपनी जीवन शक्ति के अंतिम छींटों का उपयोग किया। दूसरों पर सीधा प्रभाव नहीं पड़ा, लेकिन उनकी नजर में लॉन्ग हाओचेन में परिवर्तन फिर भी बहुत स्पष्ट थे। जैसे ही पीली रोशनी उसके साथ विलीन हो गई, लॉन्ग हाओचेन का पूरा शरीर पारदर्शी लगने लगा। चाहे वह उनकी अभिव्यक्ति हो, आभा हो या आध्यात्मिक ऊर्जा, ऐसा लगता था कि उन्होंने एक प्रकार का शुद्ध और पवित्र स्पर्श प्राप्त कर लिया है। विशेष रूप से लॉन्ग हाओचेन की आंखों की अभिव्यक्ति वैसी ही लग रही थी जैसे वे अपनी पहली मुलाकात के समय देखते थे। अपने बाएं हाथ को देखते हुए लॉन्ग हाओचेन एक पल के लिए चुप हो गया। अचानक वह 2 कदम आगे बढ़ा, धीरे धीरे जमीन पर घुटने टेकते हुए उस दिशा में झुक गया जहां सूर्य चंद्रमा दिव्य घोंघा गायब हो गया था। सूर्य चंद्रमा दिव्य घोंघे ने उन्हें न केवल सहिष्णुता के बारे में सिखाया, बल्कि बलिदान के बारे में भी सिखाया। सूर्य और चंद्रमा की रक्षा, स्वामी के हृदय की शक्ति उधार लेना, प्रकाश द्वारा निर्देशित, देवताओं द्वारा आशीर्वादित, एक नई सुबह लाते हुए दिव्य घोंघे को ढाल के रूप में कार्य करना चाहिए। एक बार फिर उठे, लॉन्ग हाओचेन ने धीरे से अपना बायां हाथ उठाया। एक नारंगी चमक अचानक चमकी और तुरंत 1 मीटर व्यास वाली एक पूरी तरह से साफ और शुद्ध ढाल उसके बाएं हाथ में दिखाई दी। इसका आकार बिल्कुल सूर्य चंद्रमा दिव्य घोंघे के खोल के समान था। प्रकाश की अंगूठी ने धीरे धीरे अपना आकार बनाया, शक्ति और कोमलता प्राप्त की, जिसमें अनगिनत नर्म शक्ति शामिल थी। सूर्य और चंद्रमा दिव्य घोंघा ढाल के नाम को धारण करते हुए वह सुनहरी ढाल नारंगी चमक से चमक रही थी, जिसका केवल एक ही मतलब हो सकता था, वह एक महाकाव्य स्तर का उपकरण था। कोई भी हथियार महाकाव्य स्तर तक पहुंचने पर ही एक विशेष रंग की चमक प्राप्त करेगा। नारंगी महाकाव्य स्तर का प्रतीक, और दैवीय उपकरण के स्तर पर पहुंचने पर एक और परिवर्तन आएगा, उस चमक का लुप्त हो जाना। यहां तक कि नाइट टेम्पल के भीतर भी शुद्ध सोने के पिघले हुए कवच में से केवल 12 ही उस स्तर तक पहुंचे, और उन्हें ले जाने वाले 12 पवित्र शूरवीर स्थिति में पवित्र शूरवीरों के बाद दूसरे स्थान पर थे। पवित्र शूरवीर हान कियान पहले इन 12 पवित्र शूरवीरों में से एक थे, लेकिन बूढ़े होने के बाद वह अग्रिम पंक्ति से हट गए और परिणामस्वरूप साधारण शुद्ध सोने के पिघले हुए कवच के बदले में महाकाव्य स्तर के शुद्ध सोने के पिघले हुए कवच को सौंप दिया। सोना
द सन मून लांग हाओचेन ने अभी जो डिवाइन स्नेल शील्ड हासिल की थी, वह वास्तव में महाकाव्य उपकरण का एक शक्तिशाली टुकड़ा था, जो कि पौराणिक सन मून डिवाइन स्नेल रक्षा का दावा करता था। इससे कोई अच्छी तरह से कल्पना कर सकता है कि इससे लॉन्ग हाओचेन जैसे गार्जियन नाइट को कितना बढ़ावा मिलेगा। ये पहले से ही एक भाग्यशाली मुठभेड़ की फसल से परे था और पागल भाग्य के करीब था। लेकिन इस क्षण में लॉन्ग हाओचेन के मन में केवल उसका भारी कर्तव्य और गहरी भावनाएं थीं। चल दर एक बार फिर उस स्थान की ओर गंभीरता से देखते हुए जहां सूर्य चंद्रमा दिव्य घोंघा गायब हो गया था, लॉन्ग हाओचेन ने अपने साथियों को बाहर की ओर ले जाया। इस बार मेलांचोली दलदलों से उन्हें जो इनाम मिला वह उनकी कल्पना से कहीं अधिक मूल्यवान था, यहां तक कि जो उन्होंने मूल रूप से मायावी स्वर्ग में कमाया था उसके बराबर भी था। बात सिर्फ इतनी थी कि इस बार के लाभ प्रत्यक्ष नहीं थे, लेकिन कुछ अर्थों में वे और भी अधिक महत्वपूर्ण होने का दावा कर सकते थे। फॉरेस्ट बोआ, सॉ स्ट्राइप्स, डेविल स्नैक डेमन गॉड और फॉरेस्ट बोआ किंग, साथ ही गिरते दानव देव स्तंभ और सन मून डिवाइन स्नेल शील्ड उन्होंने प्राप्त की। यदि इन सबको किसी मूल्यवान चीज में बदला जा सके और आत्मसात करने के लिए कुछ साल दिए जाएं, तो यह वास्तव में उन्हें दानव शिकार दस्ते के रूप में सम्राट पद तक पहुंचाने के लिए पर्याप्त हो सकता है। लेकिन अब आज तक 30 साल से कम उम्र का सम्राट श्रेणी का दानव शिकार दस्ता कभी सामने नहीं आया। निस्संदेह भगवान द्वारा चुनी गई लॉन्ग हाओचेन और कैयर की जोड़ी के साथ उनके दोहरे केंद्र ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, लेकिन उतना ही महत्वपूर्ण भाग्य उनके पक्ष में रहा। गुफा से बाहर निकलने के बाद उन सभी ने लॉन्ग हाओचेन की ओर देखा और उसके नेतृत्व करने की प्रतीक्षा कर रहे थे। यदि उन्होंने पहले जैसा ही रास्ता अपनाया तो निस्संदेह उन्हें एक बार फिर कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, इसलिए जाहिर तौर पर सबसे अच्छा तरीका जहरीले दलदल से दूर उड़ना था। इससे न केवल उनकी गति अधिकतम हो जाएगी, बल्कि उनका काफी समय भी बचेगा, क्योंकि उनकी सबसे महत्वपूर्ण प्राथमिकता जल्द से जल्द उदासी के दलदल को छोड़ना था। लेकिन दुर्भाग्य से हाओयू की भारी खपत को देखते हुए वह सभी को ले जाने और उड़ान भरने में सक्षम नहीं होगा। नतीजतन लॉन्ग हाओचेन थोड़े समय की झिझक में डूब गया। बॉस, अगर हम उड़ जाएं तो कैसा रहेगा? क्या ये जरा सा जहर नहीं है? हमें तो बस एक रास्ता बनाना होगा और वही होगा, सिमा जियान ने प्रस्ताव रखा। लॉन्ग हाओचेन ने लिनशिन की ओर देखते हुए पूछा, क्या आपकी आध्यात्मिक ऊर्जा पर्याप्त है? लिनशिन ने सिर हिलाया, यह दर्शाता है कि उसे कोई समस्या नहीं है। लॉन्ग हाओचेन ने कहा, ठीक है, फिर मैं थोड़ी देर के लिए रास्ता साफ करने का प्रभारी बनूंगा। सभी लोग अपनी युद्ध संरचना को सुरक्षित रखें, हम सीधे आगे और काफी ऊंचाई पर उड़ान भरेंगे या जहरीले कोहरे से निकलने के बाद। इसलिए हम आगे चार्ज करना जारी रखेंगे। हान यू, सिमा, युवान 12वां और 10वां, ये 5 मिलकर एक बाहरी वृत्त बनाएंगे। मैं सबसे आगे उड़ूंगा, जबकि यंग, 9वां, 11वां और लिनशिन केंद्र में रहेंगे। गठन के केंद्र में जादूगरों को तैयारी के लिए कुछ मंत्र रखने होंगे। यंग, आपके पास मैकडुल एक शैतान ड्रैगन की अद्भुत शक्ति को उजागर करने के लिए तैयार है। यदि हम अपने रास्ते में किसी बाधा का सामना करते हैं, चाहे वह कोई भी दुश्मन हो, तो हर कोई उससे दूर जाने से पहले और जितनी तेजी से संभव हो सके भागने से पहले अपनी पूरी ताकत से हमला करता है। समझा?